सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू फॉर टुडेज एक्सपर्ट विद एमडीआरटी फोरम। आज का फोरम का सेशन मैं ले रहा हूँ क्योंकि जरूरत ऐसी थी कि बहुत सारे एजेंट्स कहे कि सर काम नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा गाइड करो करके कुछ। ऑलरेडी मेरे बहुत सारे सेशंस होते हैं, लेकिन एक्सपर्ट विद एमडीआरटी फोरम का सेशन थोड़ा अलग रहता है क्योंकि मॉर्निंग का चार्जिंग थोड़ा अलग रहता है ना। क्योंकि रात को पूरा एक हफ्ता हो गया बैटरी डाउन है, तो उसको थोड़ा चार्ज करना पड़ेगा ना। चाय होगी सबकी? चलो मेरे साथ चाय पी लो। एक कप चाय मेरे साथ होनी चाहिए। सो बिजनेस कैसे चल रहा है? पहला ये एक चीज, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मीटिंग शुरू करने से पहले मेरे को एक बात बताओ, क्लियरली ओपनली बोलने का। ट्रॉफी के लिए कितना पॉलिसी कम पड़ रहा है? सबको बोलना है मेरे को, हाँ? ट्रॉफी के लिए सर मेरा दो पॉलिसी कम पड़ रहा है, मेरा तीन पॉलिसी कम पड़ रहा है, मेरा चार पॉलिसी कम पड़ रहा है। जो भी है, अभी तक तीन हुआ है, दो हुआ है, जो भी है वो बोलो मेरे को। पेंडिंग तीन है, पांच हो गया, क्या करो? ओके, गुड मॉर्निंग। दो पॉलिसी कम है, पांच पॉलिसी, 10 पॉलिसी चाहिए। अरे अभी भी 10 पॉलिसी चाहिए बाबा। पांच बाकी है, एक नहीं हुआ, एक भी नहीं हुआ। ओके चलो, चार नहीं हुआ, अभी तक जीरो पे है। बाबा 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 बाबा, और कुछ? थैंक यू राजेश जी। आपको चाय पीने का आदत नहीं है शायद, इसके लिए पॉलिसी कम हो रहा है। मार्केटिंग के लाइन में एक चीज नोटिस करना, जितना चाय ज्यादा पियोगे उतना आपको पॉलिसी ज्यादा मिलता है। अपॉइंटमेंट दे के मिलते नहीं है। ओके, अच्छा चीज है बाबा। 15 पॉलिसी पेंडिंग है, दो डन हो गया, आठ पेंडिंग है नीलेश भाई। ओके भरत जी, पांच हो गया। और कुछ? तकलीफ इतना अंदर है ना भरा पड़ा कि विजय कुमार के अलावा साला किसी बोलते ही नहीं हम लोग, ऐसा लगता है, मेरे को लगता है। बहुत तकलीफ है ना अंदर। मन तो मेरे पास ही हल्का होता है। मेरे को बहुत सारे एजेंट बोलते हैं सर, आपके साथ बात करते तब मन बहुत हल्का होता है। बोले पता नहीं क्या मेरे अंदर जादू पर के पड़ा है। जादू तो कुछ करता ही नहीं हो, लेकिन मन तो हल्का करता होगा। किसी के साथ बातचीत तो होता नहीं, घर में किसके साथ बोलेंगे पॉलिसी नहीं हो रहा है तो? डीओ सर को तो बोल नहीं सकते। थ्री पॉलिसी शॉर्ट पड़ रहा है। ओके चलो। ओके, पाँच चार हो गया। ओके, और कुछ? बस नो शॉट है? तो कोई किया कितना है? मेरे हिसाब से 10 या 15 पॉलिसी पे कुछ है ट्रॉफी में, एवरेजली। क्योंकि टाना डिवीजन का ट्रॉफी 5 पॉलिसी पे ट्रॉफी है। वेस्टर्न जोन का डिवीजन 3 का 9 पॉलिसी पे बहुत बढ़िया चार ट्रॉफीज है। ये एक मेडल है, ये कैप है, ये छोटा वो चक्र वाला ट्रॉफी है, उसके साथ दूसरा एक ट्रॉफी, ऐसा चार ट्रॉफी मिलेगा 9 पॉलिसी करेंगे डिवीजन 3 में। अरे बाबा बाबा, अभी तो स्टार्ट करने का है। मतलब अभी तक क्या कर रहे थे मेरे को ही समझ में नहीं आया। मेरे हिसाब से 15 जुलाई को मैंने बताया था आप सबको, लास्ट दो फोरम में मैंने बताया है। तैयारी ऐसा करो कि अगस्त में घर पे ट्रॉफी लेके जाते हो, और आज 11 तारीख हो गया तो भी आप बोलते स्टार्ट करने का। मजा नहीं आया यार। हाँ? मीटिंग शुरू करता हूँ, जस्ट वेट थोड़ा सा। पहले क्वेश्चन आंसर ये देख लूं कि कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है। फिर तकलीफें बहुत आ गई है। पांच हो गई, दो कंबाइन हो गया, एक टाचू। यस माया जी, कितना हो गया वो बताओ मेरे को। मयंक जी, 5 पॉलिसी। ओके चलो, मतलब बाकी है सब चीज। हो जाएगा मेरे हिसाब से। लग रहा है ऐसा हो जाएगा। सर एक्सटेंड होगा गोपाल जी, आपके ब्रांच में इतना जल्दी खत्म नहीं होगा।
अगर खत्म किया तो उनको ऑफिशियली खत्म करने का नोटिस नहीं है, क्योंकि ऑनवर्ड ऑफ द सेंट्रल ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल ऑफिस की तरफ से ये नोटिस है कि 1 तारीख से लेकर 14 तारीख तक आपको ट्रॉफी अचीवमेंट का कंपटीशन देना ही है, इन्हीं कंडीशन में। 5 पॉलिसी कंफर्म, टॉक सक्सेसफुली बट पेंडिंग फॉर कंप्लीशन, ओके नो इशू। हो क्यों नहीं रहा है? रीजन क्या है? सूर्य जी, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं एलआईसी के में ट्रेनर करके काम करता हूँ। मेरा वीके ट्रेनिंग कंसल्टेंसी है। मैं सिर्फ बताता हूँ करना क्या है। मैं सिर्फ आपका हेल्पमैन हूँ, आपका छोटा भाई हूँ। आपके साथ सिर्फ गाइड करता हूँ कि ऐसा जाओ, उसी हिसाब से करोगे, कोई टेंशन नहीं है। क्या होता है मालूम है? आप करने का कोशिश बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन है ना, मार्केट बहुत खराब हो रहा है। इतना बिगड़ा हुआ है ना मार्केट, बोल नहीं सकते सर। मार्केट में जाता पॉलिसी करने के लिए, पॉलिसी मिलता ही नहीं है। बहुत तकलीफ आ रहा है ना, बहुत तकलीफ है बाबा 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 बाबा। क्या करे? पहला चीज तो मार्केट में जा रहे कि नहीं जा रहे वो चेक करना पड़ेगा मेरे को। जिंदगी में सफलता अगर चाहते हो तो रोज मरना पड़ेगा। ये किसी ने कहा है, मैं तो नहीं कह रहा हूँ, किसी ने कहा है। लेकिन मेरा तो स्टाइल वही है, काम रोज करोगे तो भी धंधा आएगा। मैं 15-20 दिन से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि यहाँ ट्रॉफी के पीछे पड़ो, ट्रॉफी के पीछे पड़ो, ट्रॉफी के पीछे पड़ो। 15 जुलाई को मैंने लॉन्चिंग किया है, मालूम है आपको? 90 डेज एमडीटी प्रोजेक्ट में, कि आपको सबको ट्रॉफी चाहिए करके, इस हिसाब से तैयारी करो। हाँ, तब से मेरे हिसाब से 7-8 सेशन हो गया फ्री वाला। उसमें भी मेरा कंटिन्यू यूट्यूब पे जाके चेक कर लो। 7-8 सेशन में मैंने बोला है ट्रॉफी चाहिए 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 चाहिए। और फिर भी आज मेरे को बोलते हैं सर, एक ही पॉलिसी हुआ है, दो ही पॉलिसी हुआ है, तीन ही पॉलिसी हुआ है। मतलब आप काम नहीं कर रहे हैं। कंपेयर पॉलिसी विद म्यूचुअल फंड एंड एसआईपी। पहले ही बोलता हूँ, म्यूचुअल फंड और एसआईपी का मेरे साथ लॉन्चिंग मत करो। एलआईसी के पास अपना एलआईसी का म्यूचुअल फंड इतना पावरफुल आया है, आप बेचते ही नहीं उसको। मैं तो ओपनली बोलता हूँ, एलआईसी का इंडेक्स प्लस जितना बेचोगे उतना आपको मजा आएगा, मालूम है? आप बोलेगे सर कमीशन कम है, अरे म्यूचुअल फंड में कमीशन जितना नहीं है उससे ज्यादा कमीशन तो मेरा म्यूचुअल ये दे रहा है, इंडेक्स प्लस दे रहा है। मेरा खुद का इंडेक्स प्लस लिया हुआ है, मेरा खुद का है मेरा। याद आ गया, ईएमआई है इंडेक्स प्लस का। सिंपल सा एक बात बताऊं, एलआईसी 7% पे काम करता है। अच्छा, कितना तकलीफ है? मेरे को आज लगता है तकलीफ सुनना पड़ेगा बहुत सारा। नॉट इंटरेस्टेड द एंडोमेंट रिटर्न में 7% है, ओके। और कुछ है तकलीफ? बताओ चलो। जिंदगी में तकलीफ के अलावा कुछ नहीं होता है सर। आपको क्या है, आप बैठे हो उधर एसी में मस्त, आपको बताने का काम है सिर्फ, हमको करने का पड़ता है। ऐसा कुछ है क्या? एक बात बताओ, आपको पते की बात बोलता हूँ, बुरा मत माना मेरी बात का। सक्सेस अपने को चाहिए तो अपने को काम करना पड़ेगा। लोग नहीं आएंगे काम करने के लिए। क्या होता है मालूम है? हम करने का बहुत अच्छा कोशिश करते हैं, लेकिन है ना, काम होता नहीं परफेक्टली। और जब हम करने का कोशिश अच्छा करते हैं ना, तो दुनिया में ना ऐसा लोग है ना, बहुत बीच में उंगली करने वाला बहुत लोग रहता है। क्या होता है, जब कोशिश अच्छी होती है तो तकलीफें भी बहुत अच्छी आती है। और तकलीफ अगर मान लो आ नहीं रही है आपके पास, तो समझ लेना काम कुछ तो अलग हो रहा है। क्योंकि जब तक तकलीफ आएगा नहीं तब तक काम अच्छा होगा नहीं। क्योंकि तकलीफ के बिना काम होता सक्सेसफुल कभी भी नहीं है। तो आपको जो प्रॉब्लम आ रहा है म्यूचुअल फंड का, एसआईपी का, ये प्रॉब्लम कुछ नहीं है। ये बस एक ऐसा ही सिस्टम है। लोगों को करने का है, करते जाओ। जितना लोग बोलेगा उतना अच्छा रहेगा। जितना लोग आपको मना करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। अगर आपको लगता है कि लोग मना नहीं करे मतलब धंधा गाड़ी कुछ नहीं, टाइम पे चल रहा है परफेक्टली। इतना पावरफुल है। और सक्सेस एक दिन का राज नहीं है।
सक्सेस रोज का राज है, क्योंकि एक दिन में अगर सक्सेस आना लग गया ना, तो लोग है ना आपको रखेंगे नहीं किधर। ओपनली बोलता हूँ। क्योंकि क्या होता है, हम करने का बहुत अच्छा कोशिश कर, लेकिन होता कुछ नहीं है। अभी ये जो ट्रॉफी का मैंने आज का जो मीटिंग रखा, 14 तारीख तक 10 पॉलिसी होना चाहिए, उसके पीछे भी एक छोटा सा राज है। क्या है? एक छोटा सा पॉइंट में थोड़ा सा क्लियर कर लो, बैंकिंग इश्यू है मेरा, मैं थोड़ा उसको क्लियर करता हूँ, जस्ट मोमेंट। क्योंकि होना जरूरी है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा मेरे पीछे। हो गया, चलो। एक जस्ट मोमेंट है। लोग बोलेंगे, बात करेंगे और समझाएंगे। आप पॉलिसी समझाने का काम है। अगर आप ये बात करके चलोगे, सर मेरा हो रहा है, मेरा हो रहा है, मेरा हो रहा है, एक पॉइंट बता देता हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। क्योंकि आपने बीज अगर अच्छा बोया तो फसल अच्छी मिलेगी। अगर बीज अच्छा नहीं बोया तो फसल अच्छी नहीं मिलेगी। क्योंकि लोगों से मिलने का ही अपना काम है, और जब तक आप लोग मिलेंगे नहीं लोगों के साथ, तब तक बिजनेस सक्सेसफुल होगा नहीं। मैं ओपनली बात करता हूँ। क्योंकि लोग जब मिलना शुरू करेंगे, तब रिजल्ट अच्छा आता है। लेकिन लोग एक दिन में नहीं मिलेंगे सर, उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। आपको लगता है कि नहीं, मैं जा रहा हूँ मार्केट में, मेरे को धंधा आ रहा है, बिजनेस हो रहा है मेरा, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा पैसा अच्छा। कुछ नहीं होता है सर, क्लियरली बोलता हूँ। क्योंकि एलआईसी का एक सिस्टम है। एलआईसी एक दिन के लिए नहीं, जिंदगी भर के लिए है। मैं हमेशा बात करता हूँ कि एलआईसी एक दिन के लिए मत बेचो, जिंदगी भर के लिए दे दो। चलो, अभी आते हैं अपने पॉइंट पे। सर, मार्केट में जब जाते हैं, लोगों को बोलते हैं एलआईसी का पॉलिसी ले लो, तो लोग रिप्लाई देते हैं कि नहीं, मेरे को नहीं चाहिए। या जो भी कुछ रिप्लाई देते हैं, नहीं यार तुम्हारा एलआईसी रिटर्न अच्छा देता नहीं, ये तुम्हारे एलआईसी में इन्वेस्ट करने से बेटर है मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ, मैं एसआईपी में लगाता हूँ, मैं एफडी में करता हूँ, कैपिटल बॉन्ड्स करता हूँ, शेयर्स में परचेस करता हूँ। एक चीज बताऊं, एक ही चीज सिंपल सा। ऐसा लोग जो बोलते हैं ना कि मैं म्यूचुअल फंड में अच्छा है, एसआईपी करूंगा, उसको पहले पूछना कि तेरे ऊपर लाइबिलिटी कितना है। मेरा एक ही सवाल है। मैंने एक नया नया सिस्टम पे मैंने काम करके देखा, नया सिस्टम पे। आपका 10 पॉलिसी आज करा के छोड़ूंगा, उसका टेंशन मत लेना आज। मैं ज्यादा समय भी नहीं लेने वाला, 1 घंटे के ऊपर मैं मीटिंग नहीं करता। एक्सपर्ट विद एमडीआईटी का फेयरिंग का मीटिंग 1 घंटे के ऊपर करता नहीं हूँ उसका। अपना एक ही फंडा है। लेकिन आज प्रैक्टिकल करूंगा आपके साथ, क्योंकि चाहिए मुझे 10 पॉलिसी चाहिए तो 10 पॉलिसी चाहिए, ओपनली बोलता हूँ। अगर चाहिए तो चाहिए। और आज ये ना, ऐसा रिक्वेस्ट नहीं करूंगा आपको कि नहीं यार आप सर करो करके हो जाएगा, करो करके नहीं, मेरे को चाहिए। आप कुछ भी कर लो, मेरे को चाहिए। आज ओपनली बोलता हूँ। बहुत दिन हो गया मैं बोला नहीं किसी को, बहुत दिन हो गया मैंने किसी को डांटा नहीं। मेरे क्या होता है मालूम है आपको? मैंने एक पॉइंट बताया कि ये ट्रॉफी क्यों चाहिए, कि ये ट्रॉफी आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा पॉइंट है, और आपके एमडीआरटी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है आज का दिन। क्योंकि 14 तारीख के बाद अगर आप टर्निंग करना चाहोगे तो टर्निंग होगा नहीं, क्लियरली बोलता हूँ। क्योंकि टर्निंग क्यों नहीं होगा? क्योंकि मार्केट आपको टाइट जाएगा। और अभी अगर ये 10 दिन में, ये 14 दिन, 14 तारीख तक 10 पॉलिसी हुई रही थी, तो मैंने ओपनली बोला था कि आपका एमडीआरटी डिक्लेयर होगा। क्योंकि 14 दिन में अगर आप 10 पॉलिसी ला सकते हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो, ये मुझे मालूम है। और कोई भी चीज जब मैं करता हूँ, तो उसके पहले कुछ सोच समझ के कुछ प्लानिंग करता हूँ, उसी हिसाब से मैं डिजाइन करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया आपको 10 दिन में, आपका अगर 14 दिन में अगर आपकी 10 पॉलिसी होती है तो आप एमडीआईडी करोगे। ये जानबूझ के बोला है, क्योंकि मुझे मालूम है वो चीज हो सकता है। क्योंकि मैं प्रैक्टिकली वो चीज पे काम करवाता हूँ। ठीक है। अभी रह गई बात मार्केट की। मार्केट में जितना भी लोग आपको बोल रहे हैं नहीं करने का, ये उनका काम है। क्योंकि जब तक रास्ते में आड़े कांटे नहीं आएंगे, पत्थर नहीं आएंगे, तब तक रास्ता सही नहीं है, आपको चलना पड़ेगा। एक ने बोला तो पूरा दुनिया नहीं बोलेगा कि मेरे को म्यूचुअल फंड में इंटरेस्ट है। एक बंदा है, जिस बंदे का 5 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस हमने सेल किया, एलआईसी का टर्म इंश्योरेंस सेल किया 5 करोड़ का, जबकि टाटा ये जी उसको 85 ईयर्स तक प्लान समझा रहा था।
ये 85 ईयर्स तक आपको टर्म इंश्योरेंस मिलेगा, अच्छा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको रिटर्न ऑफ प्रीमियम मिलेगा। मैंने उसको सिंपल बोला, एक काम करना, इंडेक्स प्लस के साथ टर्म इंश्योरेंस लेना, उसके साथ जीवन उमंग लेना, अच्छा प्लान जाएगा तुम्हारे लिए। बोला, उसको कोटेशन भेज दिया। बोला, ये चीज कब तुम्हें वैल्यूएशन मिलेगा, और क्या चाहिए बोलो। वो बोला, यार ये इससे बढ़िया तो कोई चीज हो ही नहीं सकता है। बोला, क्योंकि ओपनली बोलता हूँ, मार्केट में आपको लगता है कि म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न दे रहा है, मैं क्लियरली बोलता हूँ, म्यूचुअल फंड का जब फ्रॉड बाहर निकलेगा तब पता चलेगा आपको। आप बोलेगे सर ऐसा थोड़ी है, मार्केट में से भी बेटा है, ये बेटा है। कोई भी दुनिया में कितना भी कुछ भी कर लो, जो चीज होना है वो होगा। और एलआईसी आपको लगता है कि 7% के नीचे रिटर्न देता है, आप कैलकुलेट करके देखना एलआईसी का रिटर्न कितना परसेंट जाता है। मैं ओपनली बोलता हूँ, 9 से 10% के ऊपर एलआईसी का रिटर्न जाता है। अगर उसको इन्वेस्टमेंट के साथ कंपेयर करते हो तो, अगर आप उसको इन्वेस्टमेंट के साथ कंपेयर करोगे तो उसका रिटर्न सबसे ज्यादा आता है। और एलआईसी ने भर भर के दिया है, आज भी दे रहा है और आगे भी देगा, ओपनली बोल रहा हूँ। बाकी इच्छा आपका, आप एलआईसी को कितना मानते हो, कितना जानते हो, वो आपकी मर्जी। 22 साल हो गया मैं एलआईसी के साथ काम कर रहा हूँ। 22 साल हो गया, हर प्लान का नुकसान जानता हूँ। और एंडोमेंट प्रोडक्ट के बिना आपका जिंदगी अधूरा है, क्लियरली बोलता हूँ, क्योंकि एंडोमेंट प्रोडक्ट आपके जिंदगी का बैकबोन है। आप बोलेंगे सर म्यूचुअल फंड भी है, सर एसआईपी भी है, बैंकिंग शेयर्स भी है, सर मैंने कैपिटल बॉन्ड्स भी लेके रखा है, मेरे पास दूसरे प्राइवेट कंपनी का प्लान है। एलआईसी का एंडोमेंट के अलावा आपको कोई ऑप्शन नहीं है। आप कितना भी बड़ा दुनिया में डिंगा हक लो, मेरे को कोई उससे लेन देन नहीं। लेकिन एक चीज क्लियरली है, एलआईसी का एंडोमेंट के अलावा बैकबोन नहीं है। क्योंकि इसका बहुत सारा रीजन है, बहुत सारा रीजन है। क्यों? आपको लगता है एंडोमेंट प्रोडक्ट अच्छा नहीं है? अरे एंडोमेंट प्रोडक्ट के अलावा आपका फाइनेंशियल सिस्टम सिक्योरिटी कंप्लीट ही नहीं है। क्योंकि एंडोमेंट प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके फाइनेंशियल का पूरा पिलर है, पिलर। और एलआईसी का न्यू भी एंडोमेंट है। आपको लगता है एलआईसी ने यूलिप प्रोडक्ट्स लॉन्च किया, टर्म इंश्योरेंस लॉन्च किया, एलआईसी ने ये प्रोडक्ट लाया, एलआईसी ने वो प्रोडक्ट लाया। अरे एलआईसी ने कितना भी लाने दो, लेकिन एलआईसी एंडोमेंट प्रोडक्ट बंद नहीं कर सकता है। क्यों? एलआईसी का एंडोमेंट प्रोडक्ट ही एलआईसी का सबसे बड़ा पावर है। और कस्टमर का भी पावर है। आपको मार्केट में बहुत सारे वीडियोस मिले, मुझे बीच में किसी ने भेजा हुआ था कि सर ये एक वीडियो आया है यूट्यूब पे, वो कहता है कि एंडोमेंट प्रोडक्ट आपका सबसे बड़ा लॉस वाला प्रोडक्ट है। कौन कहता है एंडोमेंट प्रोडक्ट आपका सबसे बड़ा लॉस वाला प्रोडक्ट है? अरे एंडोमेंट प्रोडक्ट आपका फाइनेंशियल का सिक्योरिटी सिस्टम है। म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड रिस्क फैक्टर प्रोग्राम है। आप अगर सीएफपी करते हो, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हो आप, तो आपको एक ही चीज सिखाई जाती है, क्या? रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। उसके ऊपर दूसरा कुछ सिखाई नहीं जाता है। इन्वेस्टमेंट फैक्टर और इन रिस्क मैनेजमेंट फैक्टर। आपका फाइनेंशियल सिक्योरिटी का सिस्टम क्यों नहीं सिखाए जाते वो लोग? वो क्या सिखाते हैं आपको? बस इतना ही, आपका इनकम बढ़ाओ, इनकम बढ़ाओ, इनकम बढ़ाओ। क्या इनकम बढ़ाने से मीनिंग है? जब बैकबोन अच्छा होगा तब इनकम बढ़ेगा ना। अगर बैकबोन ही अच्छा नहीं तो इनकम कहाँ से बढ़ेगा? और बैकबोन फाइनेंशियल सिक्योरिटी सिस्टम ओनली फॉर एंडोमेंट, उसके अलावा है ही नहीं है। यूलिप भी नहीं कर सकता है, ओपनली बोलता हूँ, यूलिप भी नहीं कर सकता है, ना ही म्यूचुअल फंड कर सकता है, नहीं कोई प्रोडक्ट कर सकता है। क्योंकि जब तक आपका बैकबोन फाइनेंशियल सिस्टम सिक्योरिटी पावरफुल नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा कि 1 करोड़ का पॉलिसी ले लो, 50 करोड़ का पॉलिसी ले लो, 5 करोड़ का ले लो, 50 लाख का ले लो। मैं ये कहूंगा कि 1 लाख का भी पॉलिसी होगा तो भी सबसे बड़ा पावरफुल है। क्योंकि वह नींव है बिजनेस का, ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी का। क्योंकि देखो, कोई अनहोनी आते तो पहला सिस्टम लिक्विडिटी पे जाता है। अगर कोई अनहोनी नहीं, अगर मेडिकल इमरजेंसी आ गया, ऑपरेशन करना है, 4 लाख रुपए का खर्चा आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है म्यूचुअल फंड का। मेरा छोटा भाई है, मामा का लड़का है मेरा, उसको म्यूचुअल फंड का उसको कुछ मालूम, विलेज में बिजनेस अच्छा सेटअप है पूरा, पंचक्रोशी में नाम है उसका अच्छे से। और उसने बोला यार म्यूचुअल फंड में अपने को पैसा लगाना है। तो बैठे बैठे ऐसे मोबाइल पे कोई एप्लीकेशन कोई तो एक एप्लीकेशन उसके मोबाइल में था। बोले यार मेरे को जम नहीं रहा है, करके देना। तो मैंने करके दिया ऐसे। 10 साल हो गया उस चीज को, करके दिया, बोला कर ले चालू, तेरे मोबाइल से जाएगा पैसा करके। आज उसका महीने का 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड में। लेकिन लिक्विडिटी आ गई, उसने पूरा पैसा विड्रॉल कर लिया। अभी वापस अगर कुछ हो जाता है तो समथिंग क्या होगा? एक सिस्टम है, एलआईसी के अलावा आपको पर्याय नहीं है। आप कितना भी बड़ा कुछ भी कर लो, मैं ओपनली बोलता हूँ एलआईसी। बहुत सारे लोग मुझे ये रिप्लाई देता है कि टाटा भी है, आईसीआईसी भी है, एचडीएफसी भी, बहुत सारा कंपनीज है। वो तो बेटा है सिक्योरिटी सिस्टम के लिए। सर एक बात बताओ, कोई कितना भी बड़ा बोल दे, जब क्लेम देने का बात आता है ना, तो सब लोग पीछे हटता है। ओपनली बोल रहा हूँ मैं, क्यों? सब लोग जब क्लेम देने का बात आता है, वायनाड में जो अभी इश्यू हुआ,
ये हुआ सबसे बड़ा, एलआईसी ने बिना देखे क्लेम दिया हुआ है। केरला फ्लड हुआ था, दैट टाइम एलआईसी ने दिया था। उत्तराखंड का फ्लड हुआ तो दैट टाइम एलआईसी ने दिया। जहां जहां प्रॉब्लम आया, जहां जहां नेचर कैलेमिटीज आई, वहां पर एलआईसी अपने बंदों के साथ खड़ी रही। ऐसा नहीं कि पीछे मुड़ के भाग गई एलआईसी। एलआईसी ने तब भी दिया था, आज भी देगी और आगे भी देगी, क्योंकि एलआईसी देने के लिए है साहब। देने वाली कंपनी कभी भी ज्यादा नहीं देती है, देने वाली कंपनी सोच समझ के देती है। और जिसको देने का नहीं, वो ऑब्जेक्शन उठाता है। और आपको लगता है कि म्यूचुअल फंड आर सेइंग गिविंग टू इंश्योरेंस, कभी भी नहीं होगा। कौन सा म्यूचुअल फंड कंपनी आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है? कोई भी नहीं देता है। क्यों देता है? क्या देता है मालूम है? म्यूचुअल फंड का एक प्रोडक्ट देगा और इंश्योरेंस का एक प्रोडक्ट देगा। ये म्यूचुअल फंड के साथ इंश्योरेंस प्रोडक्ट मिक्स नहीं है। म्यूचुअल फंड इज अ डिफरेंट पार्ट एंड इंश्योरेंस इज अ डिफरेंट पार्ट। क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी प्रोजेक्शन अलग है और म्यूचुअल फंड प्रोजेक्शन अलग है। और म्यूचुअल फंड के साथ कंपेयर करते तो मेरा इंडेक्स प्लस को कंपेयर कर लेना आज। मैं वो उस दिन मैंने एक प्रेजेंटेशन दिया, एक जॉइंट कॉल पे। वो बंदा बोला मैं मेरे पास 10,000 का एसआईपी करूंगा। बोला ठीक है, कितने साल करेगा? 25 साल के लिए। ठीक है, नो प्रॉब्लम। एक काम कर, 10,000 म्यूचुअल म्यूचुअल फंड में लगाओ, 10,000 मेरा इंडेक्स प्लस में लगा। देखते कौन अच्छा जाएगा 25 साल में। बोला मेरे को पैसे का जरूरत पड़ेगा तो मैं। बोला यही तो तकलीफ है तुम्हारा। बोला 10, तुमको पैसे का जरूरत पड़ेगा, तुम म्यूचुअल फंड विड्रॉल करेगा, लेकिन इंडेक्स प्लस में तुम 5 साल तक विड्रॉल नहीं कर सकते। 25 साल का पॉलिसी क्यों ले रहे हो? तुम सेव क्यों कर रहे हो? वो मेरे को पहले बता। विड्रॉल करने के लिए? तो मत करना। किसने बोला तुझे करने के लिए? सिंपल सा पॉइंट है। म्यूचुअल फंड में तुम बोलेगा मैं 10,000 महीने का एसआईपी करता हूँ, साल का 1,20,000 करेगा। 5 साल का कितना हो गया? 6 लाख रुपए इन्वेस्ट होता है। तुमको लगता है कि 12-15 लाख रुपए मेरा हो जाएगा। अरे जब पैसा ज्यादा आता है तो आदमी पैसा विड्रॉल करता है, रखता नहीं है उसमें। उसको क्या लगता है मार्केट आगे जाके क्रैश होगा, ये होगा वो होगा। अरे साल में 10 बार मार्केट क्रैश होता है। जब यूनिट वैल्यू 15% होता है तो यूनिट वैल्यू सीधा मार्केट क्रैश होने के बाद सीधा 2-3 पॉइंट नीचे आता है, वापस उसको 15% आने के लिए टाइम लगता है, वापस क्रैश होता है, वापस वो उसको आने के लिए। ऐसा जंबलिंग होते रहता है। और ज्यादा से ज्यादा 15 से 20% के ऊपर जाता नहीं है। कोई भी प्रोडक्ट ले लो, 12% के ऊपर कोई नहीं जाएगा। और इंश्योरेंस का बात अगर करोगे तो एलआईसी का सबसे हाईएस्ट रेट रिटर्न है। ऑब्जेक्शन नथिंग एल्स है। दुनिया को ऑब्जेक्शन देने का काम है, अपना काम है समझाना। लोग आपके बारे में बोलेंगे, जिस दिन लोग बारे में बोलना शुरू कर देंगे, समझ लेना आपका काम सही चल रहा है। जिसको लेने का नहीं रहता है वही आपको चिल्ला चिल्ला के बोलेगा मेरे पास म्यूचुअल फंड है, मस्त दबा के रख, कोई टेंशन नहीं, मेरे को कुछ लेने देने नहीं तेरा। 1 करोड़ का म्यूचुअल फंड था, 1 करोड़ का। जब चला गया ना, और दैट टाइम मार्केट क्रैश हो गया, घर वालों को 10 लाख रुपए मिला, क्या करोगे आप? हाँ। इंश्योरेंस का मीनिंग क्या है? इंश्योरेंस का मीनिंग है आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी का जिम्मेदारी आपके परिवार को आना आना चाहिए। इसके लिए उसका कुछ क्या बोलते हैं उसको, कुछ वैल्यूएशन आपके बारे में घर वालों को देने के लिए। दैट्स मीनिंग ऑफ द इंश्योरेंस। हम इंश्योरेंस देने आए हैं, हम एलआईसी का पॉलिसी देने नहीं आए आपको। आप इंश्योरेंस का बात करो ना, म्यूचुअल फंड का। वो पॉइंट ही छोड़ दो। मैं तो ओपनली बोलता हूँ पॉइंट ही छोड़ दो, क्योंकि वो लोग है ना, बहाने बनाना बहुत अच्छा जानते हैं। और जो बहाने बनाता है ना, नहीं यार तुम्हारे एलआईसी से अच्छा रिटर्न है। ठीक है सर, जिस दिन आपके पास करोड़ रुपए आ जाएगा उस दिन बता देना, तब आ जाऊंगा एलआईसी का जीवन अक्षय लेके आपके पास। अगर इतना ही था तो एलआईसी का 70 करोड़ का जीवन उमंग क्यों बिका? क्यों 70 करोड़ का जीवन उमंग बिका? क्यों? 100 करोड़ का प्रेजेंटेशन जा रहा है आज जीवन उमंग का। क्यों? उसको नहीं लगा कि म्यूचुअल फंड में डालूंगा इतना पैसा तो मेरे को। अरे 12.5% टैक्स देने से बेटर है तो टैक्स फ्री अंडर सेक्शन 10(10)(d) में लेना। हाँ। पहला चीज तो टैक्स जाएगा। मान लीजिए 1 करोड़ आएगा तो 12,50,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अगर तू मेरे पास 1 करोड़ डालेगा तो 1 करोड़ का तेरे को टैक्स लगेगा ही नहीं। तो तेरा भी पैसा बच रहा है अंडर सेक्शन 10(10)(d) में। एग्जाम्पशन नहीं है। कौन सा पैसा एलआईसी छोड़ के, कौन सा पैसा आपको टैक्सेशन में नहीं है? मेरे को क्लियर बताओ। किसमें आप पैसा डालते हो वो टैक्स फ्री है? आप बोलोगे सर म्यूचुअल फंड टैक्स फ्री वाले बहुत आते हैं। अरे कुछ नहीं आता है बाबा। आपको दिखाने के लिए चीज है। आपका टैक्स स्लैब अगर 15 लाख का इनकम है आपका साल का, और आप टैक्स स्लैब 10% के ऊपर जा रहे हो, 15% के ऊपर जा रहे हो, तो क्या करोगे उसमें? कुछ नहीं है। आई होप पे द टैक्स। मेरा जीएसटी नंबर है खुद का।
मेरे को मालूम है सारा चीज वो चीज का। इसके लिए तो ओपनली बोलते हो ना, कुछ नहीं है, आप एलआईसी के अलावा आपको कोई ऑप्शन नहीं है। और मैं एलआईसी क्यों समझाने बोल रहा हूँ मालूम है, एलआईसी रहेगा तेरे घर में तो तेरे घर का दिए के लिए सिक्योरिटी सिस्टम रहेगा। इसके लिए एलआईसी समझाने आया हो। नहीं करना चाहते, ओपनली बोल मेरे को एलआईसी में इंटरेस्ट नहीं है, बात खत्म, तू तेरे रास्ते मैं मेरे रास्ते। कितना लोग है आपके पास ऐसा, चुन गिन के 10-15 लोगों से मुलाकात करते हो, वही ऑब्जेक्शन लेके आते हो, वही ऑब्जेक्शन लेके आते हो। अरे कुछ नहीं ऑब्जेक्शन, मैं बोलता ये एक ऑब्जेक्शन आए, मैं 100 ऑब्जेक्शन सुनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन 100 लोगों के साथ मुलाकात तो करो। जब तक ज्यादा लोगों से मुलाकात नहीं करोगे रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। मुझे नहीं आता ऑब्जेक्शन, मुझे भी बहुत आते थे ऑब्जेक्शन। मुझे भी बहुत सारे लोग बोलते नहीं करने का आपका ट्रेनिंग मत कर। मैंने कब बोला है आपको ट्रेनिंग करने के लिए? मेरे पास 13.5 लाख एलआईसी एजेंट है, आपके पास 140 करोड़ का आबादी है, आप बोलते हैं मेरे पास डेटाबेस कम है। समंदर बहुत बड़ा है, छलांग लगाओ, मालामाल बनोगे। यही चीज को लेके बैठोगे, पॉलिसी नहीं जा रहा है, पॉलिसी नहीं जा रहा है, नहीं होगा। जिंदगी में सफलता एक दिन में नहीं होता है, एक दिन जरूर होगी, लेकिन उसके लिए कंटिन्यूशन प्रोसेस होना चाहिए। सर 40 साल हो गए एलआईसी में काम करते करते, अभी तक एमटीआर नहीं हो। पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं किसी भी कंपनी के खिलाफ नहीं बात करता, ना ही बोलूंगा वो गलत है, मैं सही हूँ, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन मैं मेरा एलआईसी क्यों बड़ा बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरा एलआईसी ने तब भी दिया था, आज भी दे रहा है और आगे भी देगा। ये ओपनली है, क्योंकि एलआईसी देना जानती है, लेना नहीं जानते साहब। सिंपल सा एक पॉइंट है, वो नोटिस करना मेरे को, नोटिस सिंपल सा एक पॉइंट बताता हूं आपको। आप कैंसर केयर का पॉलिसी लेते हो 50 लाख सम एश्योर्ड का, उसका प्रीमियम कितना है 30 साल के लिए? एवरेजली 10 से 12 हजार। कितना? 12 हजार रुपया। 50 लाख का, 30 साल का। मैं 10-15 साल का बात नहीं करता, कभी भी 30 साल का लॉन्ग टर्म का ही बात करता हूँ। 12 हजार रुपये प्रीमियम है सालाना। 30 साल तक पे करोगे, 1,20,000 रुपए का 10 साल का, 1,20,000 के 10 साल का, और 1,20,000 कितना हो गया? 3,60,000 का। कितना? 3,60,000 का प्रीमियम। कितना जमा करोगे? 3,60,000 रुपये जमा करोगे। बराबर है? सर 30 साल में ऐसा एक साल निकाल के दिखाना मुझे कि जिस दिन में आपको होगा ही नहीं। भगवान करे आपको कुछ ना हो, भगवान करे कुछ ना हो आपको, लेकिन गलती से अगर मेजर से डिटेक्ट हो गया, और कैंसर मिडिल क्लास फैमिली में, आपके पास 2 महीना बचा है, बस यही स्टेज अपने को पता चलती है, इसके अलावा कोई स्टेज पता नहीं चलती है। गांठ आई है, सर कैंसर की हो सकती है, चेकअप कर लो। जब चेकअप करते हो गया, ऑपरेशन करना है, सर पैसे का जरूरत है, 5 लाख रुपए लगेगा, कहाँ से लाओगे? घरदार बेचना पड़ता है साहब, घरदार। मेरे गांव में बहुत सारे केसेस हुआ है मेरे साथ। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आप तो बात करते हो ऐसा डायरेक्टली बोल। सर डायरेक्टली इसके लिए बोलता हूं कि जो चीज देखी है वो चीज होती है। घरदार बेचना पड़ता है साहब। टाटा हॉस्पिटल में जाके देख लो, मुंबई का परेल परेल टीटी में, लोग बाहर टेंट लगा के उधर बैठे हैं फुटपाथ पे। बेड नहीं मिल रहा है साहब ट्रीटमेंट के लिए। घर वापस नहीं जा सकते, पैसा खर्चा नहीं है। परेल के बहुत सारे एजेंट यहाँ पे बैठे नहीं है मुंबई के, उनको मालूम है ये चीज। खारगर का भी है साहब, ट्रीटमेंट के लिए पैसा नहीं मिलता है। और 3,60,000 जमा करके, अगर गलती से हो गया, मैं गलती से बोल रहा हूँ, मैं बोल नहीं हो रहा हो जाएगा, लेकिन गलती से अगर हो गया तो परिवार को 1,10,00,000 रुपए मिलेगा सर। सोचना आपको ये करना तो पड़ेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ करना तो पड़ेगा, कर लो करके। वो लोग मुझे एजेंट बोलते हैं सर। बहुत सारे एजेंट बोलते हैं सर, जब कैंसर का बात करते हैं लोग मना करते हैं, सर कैंसर का बात करते हैं लोग अरे वही मना करता है जिसको डर लगता है। वो मना नहीं करेगा जिसको डर नहीं लगता है, वो बोलेगा चल कर ले कह के। मैं तो सिंपल ओपन बोलता हूँ, सिगरेट पीने वाले बंदे के साथ बैठता हूँ चाय पीने के लिए कभी कभी। बोला कैंसर का पॉलिसी लिया तेरा? बोलता है नहीं लिया, तो लेना। वो बोलेगा मेरे को मिलेगा? बोला ट्राई करके देख ले, अगर मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं। एक पार्टी आई थी मेरे पास, एक प्रोग्रामर है मेरा, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम चल रहा है। तो उस बंदे का कंटिन्यूअसली उसके अगर केबिन में बैठे ना, तो एक पैकेट के ऊपर वो ये करता है, पूरा सिगरेट पीता है एक पैकेट के ऊपर। जब भी उसके साथ बैठता हूं ना मैं, एक पैकेट के ऊपर। अभी कुछ परसों, ये पिछले हफ्ते में मेरे दोस्त के साथ गया था उसके साथ मिलने के लिए। उसने मेडिकल का फाइल थमा दिया मेरे हाथ में, बोला यार मेरे को कुछ तो बीमारी हुआ है। मैं जैसे देखा फाइल में कुछ तो था, मैं बाद में देखा ही नहीं, मैं बोला रख दे तेरे पास ही।
जब बोल रहा था तब किया नहीं। बोला टर्म इंश्योरेंस लेके रख देना 1 करोड़ का मिनिमम। तब सोचा नहीं। ये 1 साल पहले ही बताया था उसको कि 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस ले। वो कुछ ना कुछ तो चालू रहता है उसका इसके लिए। अभी फाइल आ गया हाथ में। बोलता है क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। महीने का इनकम 10 लाख रुपया है। कितना? 10 लाख रुपए महीने का इनकम है। प्रोग्राम है वो बहुत बड़ा प्रोग्राम है। तमिलनाडु का सबसे बड़ा प्रोग्रामर है। मुंबई में रहता है। सोचो। जब बात करते हैं ना तो सुनते नहीं है, जब फाइल आती है हाथ में तब सुनते हैं। जिंदगी में आप एक एक बात बताओ, कैंसर का प्रोजेक्ट पे अगर काम करना शुरू कर देते हो तो सबसे बड़ा ये चीज है क्या मालूम है? लोगों को डर लगेगा पॉलिसी लेने में, क्योंकि उनको लगता है कैंसर का पॉलिसी लेने से कैंसर हो जाएगा। उनको सिंपल समझाओ सर, कैंसर का पॉलिसी लेने से कैंसर नहीं होगा। लेकिन कैंसर का पॉलिसी अगर नहीं है आपके पास और गलती से अगर हो गया तो सर, जो होगा ना, उसके लिए उसके बचाव के लिए एलआईसी का पॉलिसी लेना है। ज्यादा प्रीमियम नहीं है सर, सालाना 10,000 है। दे सकते हो। और 10,000 नहीं है, काम करो सर, सिंपल सा पॉइंट, 2,000 देना महीने का। 2,000, 24,000 देना साल का। इधर 10,000 देने का वादा है, तुम 24,000 मांग रहे हो साल का। सर सिंपल है, 10,000 से बचा, आप 10,000 और डालना, 24,000 देना साल का। 24,000 में एक काम करो, 30 साल में अगर कैंसर डिटेक्ट हो गया तो 1 करोड़ 10 लेना। नहीं तो जितना भी पैसा लगा रहे हो उसका डबल लेना, उसमें कौन सा दिक्कत है? अगर एक्सीडेंटल डेथ होगा तो भी कोई टेंशन नहीं, 8-10 लाख रुपए तो परिवार को मिल जाएगा। नहीं कुछ हुआ तो जितना पैसा लगा रहे हो उसका डबल में मिलेगा। और क्या चाहिए बोलो सर? लेकिन 30 साल का गारंटी दे सकते हो कि कैंसर नहीं होगा करके आपको? सर कुछ भी गारंटी नहीं है। अभी एक नया मेरे व्हाट्सएप में न्यूज ये हो रहा है, कौन सा मालूम है? वो प्लास्टिक के कप में अगर चाय पीते हो, वो एक्चुअली रियल फैक्ट है, प्लास्टिक का कप में अगर चाय पीते हो माइक्रो सिस्टम में, तो आपको कैंसर का होने का जल्दी बीमारी हो सकता है। और 4 साल में अगर कैंसर का रिपोर्ट निकालते हो तो सबसे ज्यादा डेथ्स कैंसर से हुआ है। एक्सीडेंट डेथ तो अलग से है, लेकिन बीमारी से अगर देखा जाए तो कैंसर इमीडिएटली हो रहा है। 30% इंक्रीजिंग कैंसर इन इंडिया। जो कैंसर का रेट 5% था, आज 10 साल में वो कैंसर का रेट 25% इंक्रीज हुआ है। आगे चल के कितना होगा उसका गारंटी नहीं है। मतलब हर 1,000 लोगों में से 2-3 लोगों को तो कैंसर हो ही रहा है। देखो, बीमारी बोल के नहीं आता है। बीमारी बोल के नहीं आए। लेकिन जिस बीमारी का सोल्यूशन दे सकते। अभी आप बोलेगे सर मेरे तो एक काम करता है, एलआईसी का लेने से बेटर मेरे पास तो मेडिक्लेम है। अरे मेडिक्लेम सिर्फ हॉस्पिटल का खर्चा करेगा, परिवार को संभालेगा नहीं बाबा। लोगों को लगता है मेरे पास मेडिक्लेम, मेरे को इंश्योरेंस की जरूरत नहीं। अरे मेडिक्लेम क्या करेगा? मेडिक्लेम क्या कर सकता है? मेडिक्लेम हॉस्पिटल में आने वाला जो बिल है उसको रिकवर करने का काम करेगा, ज्यादा कुछ नहीं करेगा। मेजर ऑपरेशन आ गया। अभी मेरा एक पॉइंट बताता हूँ छोटा सा। आप बहुत सारे लोगों को मालूम है, मेरा मिसेस का ऑपरेशन हुआ, 3 ऑपरेशन हुआ लास्ट ईयर। उसका पहले, लास्ट टू लास्ट ईयर उसका एक ऑपरेशन हुआ था, जो यहाँ बदलापुर में किया था। दैट टाइम 80,000 रुपीज खर्चा आया था, नॉर्मल छोटा सा था। तो दैट टाइम मेरा मेडिक्लेम था। तो मेडिक्लेम में वो रिकवर हो गया मेरा। लेकिन आफ्टर दैट जब उसका 3 ऑपरेशन हुआ, प्राइवेट में किया, 2 ऑपरेशन, एक गवर्नमेंट में किया। जब ऑपरेशन किया तो दैट टाइम ये मेडिक्लेम जो मेरा रिन्यू हुआ था वो काम नहीं किया मेरा। 5 लाख का सम छोड़ था, क्योंकि हम हस्बैंड वाइफ दोनों ही है। काम नहीं किया, 15 लाख रुपए का खर्चा हुआ दोस्तों। मैं ओपनली बोलता हूँ ये चीज इसके लिए। ये पैसा मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, मैं ज्यादा खड़ा कर सकता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। मेरे जितने भी पार्टिसिपेट से, बहुत सारे पार्टिसिपेट ने मुझे फंडिंग सामने से भेजा हुआ है। रिलेटिव के पास किसी के पास गया नहीं मैं आज तक मैं पॉलिसी के बारे में भी कभी किसी को बोला नहीं। ना ही मैं किसी को मेरे को मदद चाहिए करके बोलता हूँ। जब चाहिए अपने को, अपने दम पे खड़ा करता हूँ। तो मैं हॉस्पिटल में 3 महीने था। लेकिन एक पॉइंट बताओ, मेडिक्लेम तब तक काम करता है जब तक आप काम कर रहे हो। मेडिक्लेम भी एक हद के बाद काम करना छोड़ता है। 15 लाख रुपए का टोटल खर्चा हुआ। अभी वो, उसको मैं कैसे लेके आया, कैसे है वो मेरा बहुत सिस्टम है। अभी भी ट्रीटमेंट चालू है, 1 साल हो गया वापस। ये इसके लिए बताता हूँ कि लोगों को लगता है बहुत सारा सर पैसे, कोई प्रॉब्लम नहीं, करेंगे करेंगे करेंगे, करेंगे नहीं। कर ले, कल तेरे पास समय नहीं रहेगा। और एलआईसी का पॉलिसी के लिए मना कर रहा है, कोई टेंशन नहीं, बिंदास होके आपने आपका काम किया। मैं एक चीज को मानता हूँ,
आप मानते हो कि नहीं मानते मेरे को मालूम नहीं, लेकिन मैं एक चीज को मानता हूँ, जो भी बंदा मिला मैंने उसको एलआईसी के बारे में अगर समझाया और उसने नहीं लिया, कोई टेंशन नहीं, चलो दे, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने को लेन देन कुछ नहीं है इसका, क्योंकि मैंने काम मेरा शिद्दत से किया है। मेरा काम मैंने शिद्दत से किया, क्योंकि मेरा काम क्या है, समझाने का, लेने का है नहीं लेने का उसका मर्जी है। और अगर उसने नहीं लिया तो उसमें आपका दोष थोड़ी दोष है। आपका दोष क्या है मालूम है? सामने वाला बंदा बैठा था, आपने प्रेजेंटेशन दिया नहीं, आपका गलती है। अगर गलती से चला गया तो दोष आपका है, क्योंकि आपका काम है प्रेजेंटेशन देना। आपका एलआईसी एजेंसी भगवान का दिया हुआ गॉड गिफ्ट है। और एलआईसी एजेंसी भगवान ने दिया है ना आपको, क्यों दिया है? क्योंकि हर कोई बंदा जो मिलेगा उसको जाके प्रेजेंटेशन दे, हर कोई बंदा मिलेगा उसको जाके प्रेजेंटेशन दे, हर कोई मिलेगा उसको जाके प्रेजेंटेशन दे। फिर ये सोच के मत बैठना आप कि नहीं यार मैं देता हूँ, मैं देता हूँ, नहीं। नहीं लेगा कोई टेंशन नहीं, टेंशन लेने का ही नहीं, मैं हमेशा बोलता हूँ। अब बोलेगे सर ठीक है। लोग मार्केट में बहुत तकलीफ देंगे, तकलीफें आएंगी, आने दो, टेंशन नहीं है। जब, अरे अगर सक्सेस आपको आसानी से गद्दी पे बैठ के अगर मिलने वाला ही था, तो ये झंझट ही नहीं था ना, तो वो लोग आपके घर में लाइन लगा के पॉलिसी लेने आ जाते थे। अगर ऐसा रहता तो मजा आता था ना। मैंने एक ऑफिस डाल दिया, टेबल लगा दिया, लोगों का लाइन लगा हुआ है मेरे पास पॉलिसी लेने के लिए, अगर ऐसा रहता था तो क्या बात थी यार। सस्ती चीजें इजीली बिक जाती है, महंगी चीजें बिकने के लिए टाइम लगता है, लेकिन वो वैल्यूएशन के साथ ही बिकती है, ध्यान में रखना। सस्ती चीजें बिकने के लिए टाइम नहीं लगता है, महंगी चीजें बिकने के लिए टाइम लगता है। क्योंकि आईफोन इजीली सेल नहीं होता है, सस्ता फोन इजीली सेल होता है। आईफोन को सेल करने के लिए मार्केटिंग करने का जरूरत नहीं होता है। और एलआईसी आईफोन है, सस्ता चीज नहीं है, क्योंकि एलआईसी सेल होने के लिए टाइम लगेगा। क्योंकि सस्ती चीजों का शौक मत रखो आप, महंगी चीजों का शौक रखा है आपने, एलआईसी का एजेंसी, तो उसको टाइम लगेगा। एक दिन में नहीं, एक दिन हो जरूर होगा। आपको एक बार जाने से नहीं, उसको 10 बार उसके दिमाग में हथौड़ी से मारना पड़ेगा, छन्नी हथौड़ी से। तू ले 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 करके, तेरे लिए अच्छा है। ये चीज नहीं मेरे लिए मत लेना, तेरे लिए लेना। जिस दिन ये बोलना सीख गए, उस दिन पॉलिसी बेचने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपका पॉलिसी बिकना शुरू हो जाएगा। लोगों को लगता है कि एलआईसी एजेंट का पॉलिसी का जरूरत है, इसके लिए वो मेरे पास पॉलिसी मांगने आ रहा है। नहीं बाबा, मेरे पास नहीं। तेरे को नहीं लेना चाहता है, कोई दिक्कत नहीं, जय राम जी का अपना तो एक ही डायलॉग है, जय राम जी की। नहीं लेगा कोई टेंशन नहीं है, तेरा मर्जी, तू करना है तेरे लिए कर, नहीं करेगा कोई टेंशन नहीं। क्या प्रॉब्लम है सिंपल बताओ ना। अगर उस बंदे ने 10 लाख का पॉलिसी नहीं लिया आपसे, क्या होगा? नुकसान है आपका? नहीं। आपका क्या नुकसान है? टाइम में वेस्ट होगा, बस इतना ही। कौन कहता है टाइम वेस्ट होगा आपका? नहीं होगा। मैं बोलता हूँ नहीं होगा, क्यों? अरे 10 लाख का प्रेजेंटेशन देने का कॉन्फिडेंस आ गया है। अरे 10 लाख का प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं वो समझ में आ गया। 10 लाख का प्रेजेंटेशन देने के लिए वो सामने वाला कैपेबल है कि नहीं वो समझ में आ गया। अरे 10 लाख का पॉलिसी लेने के लिए वो है तैयार तो ठीक है, नहीं तैयार है तो अपने को समझ में आ गया यार ये चीज ठीक है, हो गया तो ठीक है, नहीं कर बोलो आपने। लेकिन ये एक चीज होगा उसमें, कौन सा मालूम है? कॉन्फिडेंस आएगा। चलना 10 लाख का नहीं लिया ना, अभी 15 का प्रेजेंट करता हूँ। 15 का नहीं हुआ, 20 का करता हूँ। 20 का नहीं हुआ, 25 का करता हूँ। 25 का नहीं हुआ, 30 का करता हूँ। 30 का नहीं हुआ, 40 का करता हूँ। 40 का नहीं हुआ, 50 का करता हूँ। अरे जैसे नहीं हुआ ना, अगला पोजीशन करते जाओ ना, मजा आएगा। वो एक एडवर्टाइजिंग नहीं, ब्रिटानिया का मालूम है आपको? एक लेडी, वो एक लेडी मम्मी अपनी बेटी को सिखा दी, वो बेटी बोलते मेरे को ये सीखने का ही नहीं, एथलेटिक्स का ये करता है, थ्रो हाथ थ्रो जंप्स का। बोलते तूने जो टारगेट रखा है ना, वो पहले टारगेट कहाँ था और उसके बाद वाला क्या था, उसके आगे तेरा टारगेट क्या होना चाहिए वो सोचो। 10 पॉलिसी नहीं हुआ ना ये महीने में, 10 पॉलिसी नहीं हुआ ना, अगले महीने में 20 ही पॉलिसी करूंगा। जिस दिन ये सोच मन में आ गई ना, ट्रेनिंग का जरूरत नहीं पड़ेगा। और मैं वो बंदा हूँ जो सीधा डायरेक्टली बोलता है। एक बार ट्रेनिंग में, मैं ओपनली बोलने वाला बंदा हूँ, आज तक कोई ट्रेनर बोल रहे आपको, आज तक लोग बोलेंगे हमारी ट्रेनिंग के साथ जुड़िए आपको नॉलेज मिलेगा, मैं बोलता हूँ एक बार सीख गए ना, ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं, काम पे लग जाए।
मैं ओपनली बोलता हूँ, मेरे पास एक बार एमडीआईटी हो गया, दोबारा अपने पास आने का नहीं। क्यों? चालू, तेरा काम चालू कर। तू एमडीआईटी बन गया ना, तेरे लेवल पे जहां तक पहुंचाना था मैंने पहुंचा दिया। अभी आगे का गाड़ी हाँ, आगे का गाड़ी कौन सा है, सीओटी करना है, तो फिर मेरे गाइडेंस का जरूरत है। फिर भी एक साल डालता हूँ मैं, दोबारा लेता नहीं, इमीडिएटली नेक्स्ट ईयर कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। रिक्वेस्ट पे ही एक्सेप्ट करता हूँ, तब तक नहीं। क्योंकि मेरा एक मानना है, एक बार तो आपने सीख लिया, उसी को इम्प्लीमेंटेशन करते जाओ, जो आपने सीखा था, जो आप करते गए थे वही चीज को करना है, तभी आपका सक्सेस होगा। क्योंकि सक्सेस करने का कोई रास्ता नहीं है, सक्सेस बनने के लिए कोई रास्ता नहीं है, सक्सेस का एक ही रास्ता है, रोज लोगों से मुलाकात करना पड़ेगा, एलआईसी का पॉलिसी समझाना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा, सर आपके परिवार के लिए इसका जरूरत है, आज कर लो, आज टाइम है, कल टाइम नहीं रहेगा, बाकी इच्छा आपका है। अगर आपको ऐसा लगेगा कि सर मेरे को पॉलिसी का जरूरत है, मत कर बाबा। श्री हरि जी, आपके पास बहुत सारा कुछ ऑब्जेक्शन है, लगता है मार्केट का ऑब्जेक्शन आपके पास ही है सब। मेरा बातें कड़वी नहीं लग रही है ना? नहीं, मैं आज मैंने क्लियरली बता गया आपको, मैं आज ओपनली बात करूंगा, क्योंकि आज है वैसे ही मैंने रखा हुआ है इसके लिए। मेरे पास आप सबका वीडियो शायद ऑन हो रहा है क्या? नहीं, आपके पास नहीं। ये वेबिनार वर्जन मेरे पास ऐसा है कि जिसके पास मैं यूट्यूब वीडियोस ऑन नहीं रखता हूँ, प्रॉब्लम होता है। बातें कड़वी नहीं है ना? मैं क्लियरली बात कर रहा हूँ इसके लिए। ऑब्जेक्शन पॉइंट लूंगा, टेंशन मत लेना आपको। 10 पॉलिसी करा के छोड़नी है मुझे, टेंशन नहीं लेने का, 10 पॉलिसी चाहिए अपने को। सेशन एंड नहीं हुआ, अभी तक चालू है मेरा, क्योंकि कुछ पॉइंट्स आते हैं, उस पॉइंट्स पे मुझे बात करनी रहती है ना, इसके लिए। मतलब आप लोग है। अमर जा जी आज आ जाएगा, क्योंकि रात को बना के 4 बजे तक मैं काम कर रहा था, 4 बजे तक रेडी करके रखा है। इंपॉर्टेंट ये है कि एक दिन में सेंड नहीं कर सकते, ये व्हाट्सएप नंबर बैन हो रहा है, इसके लिए एक दिन में 5 GB तक का लिमिटेशन है मुझे सेंड करने के लिए। तो आज हो जाएगा, क्योंकि 30 लोगों का ही पेंडिंग है, बाकी सबका हो गया है, एवरेजली सबका मैक्सिमम जितना आ जाएगा। कल वालों का सिर्फ पेंडिंग है बनाने का, बाकी उसके पहले जितने भी ऑर्डर थे, कल मेरे हिसाब से 15 लोगों ने बुकिंग किया मेरे पास, और उसके पहले वाला जितना था सब कंप्लीटेड है, आज डिलीवर होगा सबका। क्या करूँ, लोड भी बहुत जाता है ना। अभी 10 14 तारीख तक का क्या फंडा होगा? 14 तारीख का क्या फंडा होगा? आज तारीख 11 है, 12 13 और 14, 4 दिन बचा है। 4 दिन में ऐसा क्या कर सकते हो जो करने के लिए आपको स्ट्रैटेजी अप्लाई करना पड़ेगा? मैं एक बात बोलूं, कोई भी कितना भी स्ट्रैटेजी कर लो, वो स्ट्रैटेजी करने के लिए कोई ऐसा स्ट्रैटेजी अप्लाई नहीं, लेकिन दिल में अगर सच में चाहते तो ओपनली बोलता आपको वो चीज होगा। मैसेज मत डालिए, मैं थोड़ा सा पॉइंट बताता हूँ। जिनके भी वीडियोस पेंडिंग आने वाले हैं 15 अगस्त के, जो 5 वीडियो का फॉरअप सिस्टम था, बन के तैयार है, सिर्फ डिलीवर करने, तो आज दोपहर तक डिलीवर हो जाएंगे, क्योंकि व्हाट्सएप का लिमिटेशन है हमें। और दूसरे नंबर से अगर भेजूंगा तो आप लोग डाउनलोड नहीं कर पाओगे, इसके लिए मैं मेरे नंबर से पर्सनली सेंड कर रहा हूँ। और सेंड करने के बाद मुझे कुछ कंटेंट भेजने रहते हैं, तो इसके लिए मैं वो मेरे नंबर से सेंड करता हूँ। तो प्रीवियस वाला जब तक बैकअप नहीं हटाता हूँ, तब तक वो सेंड नहीं कर सकते हो, ऐसा लिमिटेशन है। तो आपका वीडियो एनी कंडीशन में आज तक पहुंचेगा आपके पास, तो उसका टेंशन मत लीजिए। और ओनली फॉर 15 अगस्त का विंडो, 15 तारीख तक ये आपको 15 तारीख के लिए यूज होगा, 15 अगस्त का। रक्षाबंधन का जो है रक्षाबंधन के दिन होगा, और बाकी के 3 जो है ब्रह्मास्त्र 13 टाइम्स और 17 टाइम्स जो वीडियो है, तो वो वीडियो आपका जब तक पॉलिसी चालू है तब तक चालू रहेगा, लाइफ टाइम चालू रहेगा, उसका टेंशन लेने का नहीं। तो डोंट वरी,
कोई टेंशन मत लो, आज डिलीवर होगा एनी कंडीशन में। ओके, बन के तैयार है, सिर्फ डिलीवर करना बाकी है। ओके, तैयार करके रखा, मेरा सुबह 4 बजे तक काम किया मैंने। और ये वीडियो का ऐसा डिजाइनिंग है जिसको मैं खुद काम कर रहा हूँ, मैं स्टाफ से भी नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि गलतियां बहुत होती है उनकी तरफ से। इसके लिए मैं खुद कर रहा हूँ, क्योंकि इसका डिजाइनिंग मैंने खुद बनाया, तो मेरी जान डाल रहा हूँ उसके, क्योंकि आपका बिजनेस आना चाहिए इसके लिए। तो मैं बहुत सोच समझ के शांति से उसको तैयार कर रहा हूँ, इसके लिए टाइम लग रहा है। ओके, शुभम मेहर जी, उसके बारे में भी बात करूंगा, डोंट वरी। मैं थोड़ा सा उसके बारे में बात करता हूँ, पहले एक छोटा सा पॉइंट मेरे को समझ खत्म करने तो मेरा मेरा पॉइंट सिंपल है कि ये है। और अगर ये वीडियो के बारे में जिन्होंने नहीं लिया, उनको अगर लेना है तो मेरा यूट्यूब पे यूट्यूब डाला हुआ है 13 टाइम्स और 17 टाइम्स, उसको देख लीजिए, आपको वीडियोस क्या है वो समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे आज डिस्क्लोज नहीं करूंगा वीडियो, वीडियो का मार्केटिंग यहाँ पे नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे आज है ना 14 14 तारीख तक 10 पॉलिसी का टारगेट चाहिए। अभी 4 दिन में कौन सा स्ट्रेटेजी अप्लाई होगा जो मुझे 10 पॉलिसी करा सकता है? अभी 10 पॉलिसी लाने के लिए क्या करना पड़ेगा मालूम है? एक तो प्रीवियस वाला डेटा काम कर सकता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये जो प्रीवियस वाला डेटा है वो अगर काम नहीं करा तो डायरेक्टली मार्केट में जाके काम करना है, जो इमीडिएटली क्लोजिंग हो सकता है। और इमीडिएटली एलआईसी का पॉलिसी क्लोजिंग करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्यों? अगर आपका मार्केट में रिलेशन अच्छा है, लोग आपको जानता है, तो नया बंदा आपको दे सकता है, लेकिन डिपेंड ऑन द रिलेशन। लेकिन दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या मालूम है? अभी इमीडिएटली होगा क्या? 4 दिन में नहीं होगा। तो कौन सा ऐसा स्ट्रैटेजी है जिस स्ट्रैटेजी पे आप काम कर सकते हो? कौन सा ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे आप जाके मार्केट में काम कर सकते हो? देखो, मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट लेके नहीं बताऊंगा कि वो प्रोडक्ट पे आप जाके काम कर लो, आपको रिजल्ट आएगा। 4 दिन में अगर रिजल्ट अच्छा चाहिए, आपका 5 पॉलिसी हुआ है, 5 पॉलिसी चाहिए। आपका 2 पॉलिसी हुआ है, 8 पॉलिसी चाहिए। आपका 4 पॉलिसी हुआ है, 6 पॉलिसी चाहिए। आपका 8 पॉलिसी हुआ है, 2 पॉलिसी चाहिए। तो ये स्ट्रेटेजी काम कर सकता है, ये मुझे मालूम है, क्योंकि इसे मैं ब्रह्मास्त्र कहता हूँ। ये आपको छोटे से पॉइंट के लिए मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ, क्योंकि ये ब्रह्मास्त्र में नवंबर और दिसंबर में यूज करता हूँ। और दैट टाइम 196 एजेंट्स आर क्वालिफाइंग द इम्यूनिटी, क्योंकि ब्रह्मास्त्र का तरीका वो अलग है, और आज देने वाला तरीका थोड़ा अलग है, क्योंकि ये पॉइंट है मेरा। और इस पॉइंट पे 101% गारंटी के साथ बोलता हूँ रिजल्ट आएगा। बाकी आप उसको कितने लेवल पे करते हो, वो आपका मर्ज है। तो रेडी है? क्योंकि अगर ये चीज में काम होगा, देखो 4 दिन में वैसे भी कुछ आपके पास इतना बड़ा प्रोस्पेक्टिंग पड़ा हुआ है क्या कि नहीं? वो लोग आपको बोलेंगे नहीं आ जा करके, 13 तारीख को आ जा, 12 तारीख को आ जा, करते हैं, कल करते हैं, परसों करते हैं। नहीं, एक बार एक पॉइंट है, ये आज का दिन में काम है। आज हो गया, 2 3 दिन में वो कवर करना है। और मेरा ये स्टाइल आज तक पुराना है, और आज भी उसकी गारंटी लेता हूँ कि वो काम करता है, क्योंकि इसकी टेस्टिंग मैंने 5 बंदों पे ऑलरेडी की थी पिछले हफ्ते में। साउंड प्रॉब्लम नहीं है सर, मेरा मेरा ऑलरेडी नेटवर्क ओके में है। अभी क्लियर है भरत भाई? आपके पास शायद नेटवर्क का इश्यू रहेगा, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे पास दूसरा लॉगिन ऑलरेडी चालू है इसके लिए। अभी आपके मोबाइल की लिस्टिंग, आपके पॉलिसी होल्डर की लिस्टिंग, आपका पूरा डेटाबेस, 500 की लिस्ट है, 1000 की लिस्ट है, 10,000 की लिस्ट है, 2000 की लिस्ट है, जितना भी हो सकता है उतना, उसमें से 200 कॉन्टेक्ट निकालने के। कितने? 200 कॉन्टेक्ट्स। मैं कितना कर रहा हूँ? 200 नोट करना, ये पॉइंट पे मेरा। और 200 कॉन्टैक्ट में से आपको हर कॉन्टैक्ट को फोन करना है। गुड मॉर्निंग सर, कैसे आप? आपके साथ एक कप चाय पीना चाहता हूँ, तो घर पे मिल सकता हूँ आपके 10 मिनट के लिए? किसके लिए? गुड मॉर्निंग सर, जो भी फोन करोगे तब। सर आपके साथ एक कप चाय पीना चाहता हूँ, तो घर पे आके मुलाकात हो सकती है? बात कर सकते हो 10 मिनट के लिए? बस इतना बोलना है। 200 में से आपको चैलेंज लिए बता देता हूँ, 200 में से 150 से 150 लोग आपको बोलेंगे आजा करके चाय पीते हैं।
क्योंकि आपके मोबाइल में अगर डेटाबेस है, आपके फोन वाला डेटाबेस है, तो वो लोग मना नहीं करेंगे कि नहीं आना है करके। और वही आपके एरिया के हैं, क्योंकि आपको बोलूंगा नहीं, आप रहते लखनऊ में तो आप जाके दिल्ली में पॉलिसी बेचो करके, आप रहते अहमदाबाद में और जाके बोलूंगा नहीं यार राजकोट में जाके बेचो करके, नहीं। उतना मुश्किल है अभी। आपके एरिया का ही काम है। पहला पॉइंट ये हो गया। आपके फोन के सारे जितने भी डेटाबेस है उसमें से 200 कॉन्टैक्ट्स निकालने हैं, और 200 कॉन्टैक्ट्स का पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि इन सबको कॉल करके पूछना है, सर आपके साथ एक कप चाय पीनी है, आ जाओ क्या? सर 200 कप चाय पीनी पड़ेगी 4 दिन में। डायबिटीज नहीं होगा, टेंशन मत लेना। अगर डायबिटीज हो गया तो मेरे को बोल देना। नहीं होता है, कोई टेंशन मत लेना। अभी सेकंड कप आ गया मेरा। मुझे आदत है वो चीज का। चाय तो मैं दिन में 8 कप पीता हूँ, मेरे को चाहिए चाहिए, मेरा सबसे बड़ा हैबिट है ये। क्योंकि आदत लगी है भाई, 20 साल हो गया चाय का। सर चाय से बहुत हानिकारक रहती है। क्या करे, जिस वक्त जिंदगी बनाने का टाइम था उस वक्त चाय ने सहारा दिया है। एक चाय के साथ 2 पाव खा लो और जिंदगी गुजार लो, वैसी हालत थी। आज सब कुछ है, फिर भी चाय छूटेगी नहीं। वो इसका मूवी में एक डायलॉग दिया था उसका। अभी ये पॉइंट हो गया आपका। चाय पीने के लिए गए। अभी चाय पीने के बाद नहीं मिलता है, कोई दिक्कत नहीं, बाहर मिलेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको 200 लोगों से बात करनी है, क्लियरली बोलता हूँ। आप बोलेंगे मेरे पास 50 लोग हैं, 50 के साथ बात करो। आप बोलेंगे मेरे पास 100 लोग हैं, 100 से बात करो, लेकिन 50 के नीचे मत करना। 10 पॉलिसी नहीं आएगा। सर LIC का 15 अगस्त का एक छोटा कंपटीशन है, और आपका इन्वेस्टमेंट इतना हुआ है, या फिर या फिर आपकी इच्छा के हिसाब से, सर मुझे आपकी एक छोटी सी पॉलिसी चाहिए, मुझे ट्रॉफी अचीवमेंट के लिए। तो मैं फॉर्म लेके आया, और मुझे ₹500 मंथली का एक छोटा सा पॉलिसी चाहिए। मैं लेके जाता हूँ सर, क्योंकि मुझे ट्रॉफी आपके आशीर्वाद से वो मिलनी चाहिए। बाकी आपकी इच्छा सर। बस इतना ही बात करना है, इसके ऊपर कुछ नहीं। सर 14 अगस्त तक मुझे एक पॉलिसी का काम है, जिसके लिए मैं आपके पास आया हूँ। और आपके आशीर्वाद से मुझे एक ट्रॉफी मिलेगी, जो इसमें स्वतंत्रता दिवस का लोगो रहेगा। तो वो ट्रॉफी मुझे अचीव करनी है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि मुझे एक छोटा सा पॉलिसी ₹500 मंथली का पॉलिसी आपसे चाहिए। ये गेम आपका 3 दिन में सक्सेसफुल होगा। ये गेम आपका 3 दिन में सक्सेसफुल होगा। और अगर 3 दिन में सक्सेसफुल नहीं हुआ, और आपने अगर किया और नहीं हुआ, तो मेरी तरफ से ₹5,000 का इनाम आपको मिलेगा। क्या पॉइंट मैंने बोला? 3 दिन में आपने ये प्रोसेस किया। 3 दिन में आपने ये प्रोसेस किया, और प्रोसेस करने के बाद अगर आपको एक भी पॉलिसी नहीं मिला, तो ₹5,000 15 तारीख को मैं आपको दूंगा। बोलो तैयार? मैं हवा में कभी भी बात नहीं करता, ओपनली बोलता हूँ, जो भी है दिल से बात करता हूँ। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, 200 लोगों का लिस्ट किया है, उसको कॉल किया है, और कॉल करके उसके घर पे विजिट किया, उसका फोटो आपके पास होना चाहिए। सर मैं जाके आया, 200 में से 50 लोगों ने मेरे को बुलाया, 50 लोगों के पास गया, एक ने भी पॉलिसी दिया नहीं। ₹5,000 मेरी तरफ से दूंगा, क्योंकि 3 दिन का खर्चा तो 5,000 होगा ना आपका। खर्चा होगा ना 5,000 का, इनकम की बात छोड़ दो, 5,000 का खर्चा होगा ना, मेरी तरफ से लेके जाना। मेरे जैसा ऑफर कोई देता नहीं है, बढ़िया ऑफर है मेरे तरफ से। और मैंने तो एक और दूसरा भी ऑफर दिया है। अगर ये MDRT नहीं बन गया तो 10 लाख रुपए का कमीशन भी देता हूँ, ध्यान में रखना। दिया है मैंने, हाँ? ऐसा मत बोलो कि दिया है क्या, नहीं दिया है, दिया है मैंने। क्योंकि मेरा जिस दिन MDRT देने कमीशन देने का बात आता है, तब तक एजेंट कम से कम 10 से 12 लाख रुपए कमा के रहता है। और ये सब मत सोचना कि मैं तो सर को जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, सर को थोड़ी पता चलेगा। मैं तो एक काम करता हूँ ना, लिख के देता हूँ, सर को भेजता हूँ, सर देंगे मेरे को ₹5,000। वो मेरे साथ, मुझे कुछ नहीं है, मेरा 5,000 का नुकसान होगा ऐसा कुछ नहीं है। वो बल्कि मेरा बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। मेरा बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। आप जानती नहीं हो, उस प्रॉफिट में मैं कम से कम लाख रुपए में निकलेगा मेरा। आपको 5,000 देने पे मेरे को 1 लाख रुपए की इनकम है। अपन बहुत प्रॉफिटेबल आदमी है। हो सकता है, जो हो सकता है वही बात कर रहा हूँ।
जो नहीं हो सकता वो बात नहीं करता कभी भी। ठीक है। और इस सेशंस की रिकॉर्डिंग यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल होगी आज की। दोबारा एक बार शांति से देख लेना आप सब लोग, क्योंकि आपको ऑलरेडी उसमें बहुत सारा चीज दिया हुआ मैंने। और इसका जो मेरा नंबर भी नोट करना सब लोग, 9137246631 और 8239726160, ये मेरे दोनों नंबर है। और एक छोटा सा गुड न्यूज देता हूं आपको। एक छोटा सा गुड न्यूज है। मैंने मैं पिछले मेरा जो लाइफ का करियर शुरू हुआ था वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से था। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से था। तो उस सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को वापस बैकआउट बैक ले रहा हूं मैं। वापस री एंटर कर रहा हूँ। क्योंकि जिस सॉफ्टवेयर के साथ मैंने काम किया था वो सॉफ्टवेयर तो नहीं है, लेकिन दूसरी कंपनी के साथ मैं सॉफ्टवेयर के साथ अटैच हो रहा हूँ। और मैं दैट टाइम ऐसे ऐसे तजुर्बे तैयार करता था, ऐसे ऐसे कंटेंट तैयार करता था। आपको भी आने वाले दिनों में ऐसे ऐसे कंटेंट मेरी तरफ से मिलेंगे, क्योंकि जिस कंपनी के साथ मैं काम करने जा रहा हूँ या सोच रहा हूँ, मेरी वीके ट्रेनिंग कंसल्टेंसी और कंपनी ज्वाइंट वेंचर काम करेगी उनके साथ। तो ऐसे प्रोजेक्ट में लेके आऊंगा जो प्रोजेक्ट आपको मार्केट में रिजल्ट दे सकते हो, क्योंकि दैट टाइम बहुत बहुत काम किया मैंने फील्ड लेवल पे। अभी भी फील्ड लेवल पे ही कहूँ, लेकिन आपको रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट प्रोवाइड करूंगा। तो इसके लिए मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारे कंटेंट डालने वाला हूँ। यूट्यूब चैनल है VK.ट्रेनिंग कंसल्टेंसी विशाल कुमार, ये मेरा नाम है उस पे यूट्यूब पे। और इसकी ये लिंक है आपके पास, लिंक तो आपके पास अभी दिखेगी नहीं, ये इसका टेक द स्क्रीनशॉट और ये टाइप करो और इसको सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत सारा वीडियोस आपको उसमें अवेलेबल है। दूसरा, MDRT मास्टर क्लास करके एक प्रोग्राम हमने मई महीने में लिया था, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 100 पार्टिसिपेंट्स का लिमिटेशन मैंने रखा था। बहुत सारे एजेंट्स ने कहा कि सर ये प्रोग्राम वापस दोबारा ले लो, सेम प्रोजेक्ट, लेकिन उसमें थोड़ा चेंजेस करके। तो इस बार सेकंड बैच लेने जा रहा हूँ। सेकंड बैच होगी फेस द चैलेंज, ये प्रैक्टिकल प्रोग्राम है। क्योंकि एमडीआरटी मास्टर क्लास क्योंकि अभी मेरा एक पॉइंट पेंडिंग है। क्योंकि आपको लगेगा 30 सितंबर तक का पॉइंट मैंने अभी तक दिया नहीं, ध्यान में रखना, वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। और एक कॉम्बिनेशंस भी देना चाह रहा था, लेकिन बहुत आप लोग एग्जिट करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। तो फेस द चैलेंज करके एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, मिशन एमडीआरटी मास्टर क्लास बैच 2, 20, 21 और 22 अगस्त को रहेगी ऑनलाइन में जूम पे। जिसके अंदर एमडीआरटी टेस्टिंग पॉइंट होंगे, जो एमडीआरटी टेस्टिंग कैसे करते हैं उसकी टेस्टिंग पॉइंट होगी। प्लान कॉन्सेप्ट्स हो गए, डिजाइन ऑफ रोड मैप सक्सेस कैसे होता है उसके बारे में। इसका डीपली डिस्कशन, प्रोस्पेक्टिंग एवरीडे वन पॉलिसी सिस्टम, जीवन उमंग, जीवन लाभ, जीवन लक्ष्य, युवा टर्म प्लान, युवा क्रेडिट प्लान, उसके साथ टर्म इंश्योरेंस को बेचने की कला, म्यूचुअल फंड को बेटिंग करने का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट, टर्म इंश्योरेंस के साथ LIC का कौन सा कॉन्सेप्ट देना अच्छा है। उसके बाद आपका क्वालिटी प्रोडक्ट्स क्या होता है MDRT के लिए, वो सारे ऐसे 15+ कॉन्सेप्ट और कॉम्बिनेशंस, और उसके अलावा एक गिफ्ट। ये सारा प्रोग्राम 20, 21 और 22 तारीख को मैं लेने जा रहा हूँ शाम को 7 बजे। इसका एक ग्रुप बनेगा, आपका नाम चेंज होगा, मेरे पास जो नाम सेव होता है आपका वो नाम चेंज होगा, MDRT मास्टर क्लास पार्टिसिपेट्स करके होता है। तो आपको एक कोड दिया जाएगा मेरी तरफ से, उस कोड पे आपको सिस्टम है। इसका एक ग्रुप बनेगा, जिस ग्रुप में आपको उसकी सारी मटेरियलाइज के साथ बहुत सारे सिस्टम्स प्रोवाइड होंगे। और ये कोर्स जो फीस मैंने तब भी ली थी सेम फीस में ले रहा हूँ, 499 की है। इसकी रजिस्ट्रेशन ओनली लिमिटेशन 100 सीट्स का है। बहुत सारे एजेंट्स एंड मोमेंट में पेमेंट सेंड करके बोलते हैं सर मुझे ले लो, एक्चुअली मजबूरी में लेना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे एजेंट बोलते हैं सर मेरा रह गया, मेरे से ध्यान से निकल गया। तो 110 120 होते हैं, ये टाइम पे ऐसा नहीं है, मुझे सिर्फ 100 का ही टारगेट है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं, क्योंकि दैट टाइम अप्रोक्सीमेटली 130+ एजेंट्स ज्वाइनिंग ऑन दैट कोर्स, मई में लिया था मैंने। और उसका ये सेकंड बैच में ले रहा हूँ, क्योंकि वो पहला बैच था, अभी ये सेकंड बैच है, इसमें कुछ नए प्रोजेक्ट्स भी आएंगे। जैसे एक ऐसा प्रोजेक्ट है एम्प्लॉय स्कीम का, उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा इसके अंदर। तो आपकी इच्छा है, इसका पेमेंट जो नंबर आपके पास ऑलरेडी है, जीपे, फोन पे, पेटीएम, 9137246631, आपका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इसमें। टेक द स्क्रीनशॉट फॉर दिस। और MDRT मास्टर क्लास का बैच 2 है। 20, 21 और 22 तारीख को।
ओके। अभी और एक चीज है, 30 तारीख को प्लान को बंद हो रहा है। कितना? 30 तारीख को प्लान बंद हो रहा है। अच्छा है ना? बंद नहीं हो रहा है, रिवाइज हो रहा है। अभी रिवाइज हो रहा है मतलब क्या होगा उसमें? हो सकता है सरेंडर वैल्यू की वजह से जितनी भी मैक्सिमम पॉलिसीज आर सरेंडर इन एलआईसी। एक एजेंट है जिसकी पूरी एक दिन में 70 पॉलिसी सरेंडर हुई, एक ही दिन में। मतलब 70 कस्टमर सरेंडर देयर पॉलिसीज एक ही दिन में। दूसरा, ये जो सरेंडर ज्यादा हो रहा है उसकी वजह से हो सकता है प्रीमियम इंक्रीज हो जाए, एक्सपेंसिव चार्जेस बढ़ रहे हैं, तो पॉलिसी सर्विसिंग एक्सपेक्ट के हिसाब से चार्जेस बढ़ जाएंगे। तीसरा, यूलिप के प्रोडक्ट्स भी आ सकते हैं, जैसे अभी टर्म इंश्योरेंस एलआईसी ने लॉन्च किए 4 प्रोडक्ट। वो अकॉर्डिंग टू एलआईसी रिवाइज ऑफ प्लान, अकॉर्डिंग टू एलआईसी रिवाइज ऑफ द प्लान, उसके आधार पे इसको लॉन्चिंग किया गया। आगे चल के इंडोमेंट प्रोडक्ट का कितना परसेंट मार्केट में रहेगा, कितना यूलिप के साथ मिक्स होगा, वो गारंटी नहीं है, क्योंकि इंडोमेंट प्रोडक्ट एलआईसी का रहेगा, लेकिन रिवाइज होके उसका प्रीमियम और सरेंडर चार्जेस बढ़ सकता है। आगे के पॉइंट ये है कि आपका कमीशन जो है वो पॉलिसी का, वो फ्लक्चुएट हो सकता है। फ्लक्चुएट इन द सेंस, बहुत सारा सुनने में ये आ रहा है कि ये कमीशन रेट जो है वो इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म पीरियड्स के लिए। और एलआईसी ऐसा सोच में है कि प्रीडेस की जो पॉलिसीज है 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, तो शॉर्ट टर्म में आ सकता है। और सबसे पावर पॉइंट बात करता हूँ, अगर आप सेल करना चाहते हो तो उमंग को फोकस करना। अगर 30 सितंबर तक जो आंधी आ रही है, मैं आंधी ही कहूंगा, इस आंधी में अगर आज उतरोगे तो मजा आएगा, क्योंकि आगे जाके बिजनेस खड़ा करने के लिए टाइम लगेगा। नया प्रोडक्ट में टाइम लगता है, जो पुराना प्रोडक्ट है उसमें अगर इस आंधी के साथ चलोगे, क्योंकि मैं एक हमेशा बात करता हूँ, बहती गंगा में हाथ धो दो, तो गंगा बहने वाली है, आप उतरो उसमें। हो सकता है आज तक आपने 100 पॉलिसी 200 पॉलिसी नहीं किए, लेकिन ये 30 सितंबर की आंधी में अगर आपकी 200 300 पॉलिसी हो गई और एमडीआरटी अगर हो गया, तो आपका है। क्योंकि ऐसे पॉइंट्स है कि आपको ये प्रोजेक्ट 30 सितंबर का एक गोल्डन चांस और गोल्डन अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम मिला है। बाकी इच्छा आपकी है, सोचना आपको है, करना आपको है, और आपका डिसीजन है। इसमें कोई और डिसीजन लेंगे नहीं और कोई करेंगे नहीं। ओके। तो एमडीआरटी मास्टर क्लास प्रोग्राम 20, 21 और 22 को रहेगा। अगर आज रिजर्वेशन करते बाद में सीट्स अवेलेबल होगी, मैं गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि मैं 100 के ऊपर नहीं लेने वाला, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने लिए थे, ये टाइम पे लिमिटेशन रख रहा हूँ। जैसे एंड मोमेंट में आप बोलेंगे सर देखता हूँ दैट टाइम क्या टाइम रहेगा, ये रहेगा वो। एमडीआरटी मास्टर क्लास एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिस प्रोजेक्ट्स में आपको एचएनआई सेगमेंट्स के ऊपर काम करने के लिए, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करने, और सबसे इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय स्कीम के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। तो 3 दिन का वर्जन है, ये 3 दिन का स्पेशल प्रोग्राम है, एडवांस लेवल के ऊपर का प्रोजेक्ट है। इसकी कंडीशन है कि आपको अगर एमडीआरटी के रेस में है तो आप इसको मिस मत करना, क्योंकि एमडीआरटी के जो रेस में है उनको 3 लाख कमीशन हुआ है, 4 लाख कमीशन है, 5 लाख कमीशन है, तो डेफिनेटली इसको ज्वाइन करना, इसको मिस मत करना, क्योंकि ये उस लेवल का प्रोग्राम है। बेसिक सिस्टम वगैरह नहीं, इसमें डायरेक्टली हिट एंड रन है, बात ही करनी है कस्टमर के साथ। तो बहुत सारे नए नए कंटेंट्स हम इसमें लेके आ। ओके। सो एनीथिंग, एनी क्वेरीज, एनी वन डिस्कशन विथ मी, सो कैन चैट में, क्योंकि 499 में और भी गिफ्ट प्रोवाइड करूंगा, उसका टेंशन मत लीजिएगा। कोई बात करना चाह रहे हैं मेरे साथ? कुछ बात करनी है? बिश्नोई साहब, 20% कमीशन हो जाएगा ऐसा बोल रहे हैं, कि ऐसा कुछ नहीं है। एलआईसी का एजेंट सबसे पावरफुल और सबसे सक्सेसफुल है, और 20% कमीशन होगा नहीं, उसका टेंशन मत लो। बस किसी को आज बात ही नहीं करनी मेरे साथ, ओके, नो इशू। मतलब आप सबकी 14 पॉलिसी, 10 पॉलिसी हो जाएगी 14 तारीख तक।
नेहा मैम, ओके। रवि जी बोलिए ना। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। हेलो। हाँ सर, बोलिए ना। हेलो। यस सर, बोलिए सर। हेलो। आवाज आ रही है सर, बोलिए जी आपका। नमस्कार। हाँ सर, वही जो उस रोज बात किए थे सर, कम्बो प्लान में थोड़ा कम है पैसे वाला, उसमें कुछ दिशा निर्देश कर देते हैं उनको तो थोड़ा मेरे एरिया में ठीक रहता है काम सर। करिए, एक काम कीजिएगा, उस आपके पास थर्ड एडिशन की बुक है, उसमें कंटेंट दिया हुआ है। मैं वो कंटेंट भेजता हूं आपको, उस पे काम कीजिए। आपके पास थर्ड एडिशन की बुक है मेरे हिसाब से। हाँ बुक तो एक बार आई है, डीआरए बुक, उसको तो कुछ दिन काम उस पे किए। और एक हाँ, बुक है बुक मेरे पास, जो आप भेजे थे पार्सल। ठीक है, मैं आपको आपको बताता हूँ। एक्चुअली उसमें है एक कंटेंट है, वो स्पेशल कंटेंट है, उसके ऊपर आप काम कर सकते हो, मिनिमम प्राइस वाला है। जी सर, जी सर, थोड़ा उसको देख लीजिए, पर्सनली दे दीजिए तो भी चलेगा सर। चलेगा, नो प्रॉब्लम, ओके। ठीक है, ठीक ठीक, नमस्कार। हेलो। यस नेहा मैम। हाँ सर। सर दो क्वेश्चन है कि जैसे तो आपने बताया अभी कि वीडियो आएंगे और हम लोग उनको सबको सर्कुलेट करना है, तो उसके पहले थोड़ा बात करनी थी कि कैसे स्टार्ट करूं बात करना। एंड दूसरा आपके था। पास जैसे हाँ। मैं वीडियो आएगी उसको डाउनलोड करके एक फोल्डर तैयार करना, ठीक है। उसके साथ मैं ओके। एक टेक्स्ट फाइल भेजूंगा। टेक्स्ट फाइल इन द सेंस उसके प्लान डिटेल और एसएमएस रहेंगे। ओके। अभी ओके। वो टेक्स्ट फाइल को क्या करना है, आपको सेंड करना है, आपका नंबर डालना है उसमें, प्लान डिटेल नहीं भेजना है किसी को। ओके। अभी जैसे कि आपके पास वो आ जाएगा, वीडियो को आने के बाद आपके मोबाइल में जितना भी डेटाबेस है उसमें से सिलेक्टेड 50 लोगों को सेंड करना। जैसे 13 टाइम्स आएगी या 7 टाइम्स, आपको जो भी अच्छी लगती है। पहले वीडियो पूरा देखना अपना, पांचों के पांचों। और ओके। वीडियो देखने के बाद उसमें से जो अच्छा लगता है आपको उसको सिलेक्ट करना, और 50 लोगों को भेजनी है। 50 लोगों ओके। को भेजने के बाद, क्योंकि ज्यादा शेयरिंग करेंगे, आप बात नहीं करेंगे ना, तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो जैसे 50 लोगों को आप भेजते हैं, 50 लोगों को भेजने के बाद क्या करना है। सर नमस्ते, मैं एलआईसी से बात कर रही हूँ। आपके व्हाट्सएप पे एक छोटा सा 13 टाइम्स का वीडियो मैंने भेजा हुआ है। तो सर आपने वो देखा वीडियो? बस इतना ही पूछना है। सर उसमें 13 टाइम्स मनी बैक का स्कीम है, आपने वीडियो देखा, 50 में से आपको चैलेंज देते था, 40 लोग वो वीडियो नहीं देखेंगे, 10 लोग देखेंगे। लेकिन जब आपका फोन रखेंगे तो 40 के 40 लोग आपका वो वीडियो देखने के लिए इमीडिएटली करेंगे। मैं एक एडवर्टाइजिंग सिस्टम तैयार कर रहा हूँ आपके साथ, वो रिजल्ट का बात नहीं करते, यहाँ पे एक्टिविटी का बात करते हैं। जैसे आपने 50 को आज कॉल कर दिया, कल कर दिए 15, आप एक हफ्ता इसके ऊपर काम कर लो, पॉलिसी नहीं आएगा। लेकिन आपको एक हफ्ते के बाद रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा कि नहीं मैडम, ये कंटेंट आपने भेजा था, मुझे उसके ऊपर डिस्कशन करना है। क्योंकि आप पहले पहल कर रहे हो उनको समझाने का प्लान, ठीक है। कि 13 टाइम्स मनी बैक का स्कीम है। आप जैसे ही फोन पे बात करते 40 लोगों का वीडियो नहीं देखते, बाद में जब देखते 50 के 50, तो 50 में से एक या दो बंदे आपको फोन करेंगे या फिर आपको बोलेंगे, मैसेज करेंगे, वीडियो बहुत अच्छा है। तो आपका एक प्रोसेस बात होना शुरू हो जाता है वहां पे। तो ये सिस्टम स्टार्ट करना है आपको। इसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा, आज एक दिन में नहीं होगा। ओके। ओके। और ये लेकिन एग्री? 14 तक ही करना है हमें, क्योंकि वो एक 14 तक मैडम मैडम देना मैडम, है। 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड। 15 तारीख का वीडियो जो है 15 अगस्त का, वो सिर्फ 15 अगस्त के लिए काम आएगा। हाँ। रक्षाबंधन का जो वीडियो है वो रक्षाबंधन तक काम आएगा। लेकिन हाँ। ब्रह्मास्त्र 13 टाइम्स और 17 टाइम्स वीडियो का काम कंटिन्यूअसली चालू रखना है। ओके। उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, हम्म। क्योंकि हाँ। वो लिमिटेशन के हिसाब से दिए ही नहीं मैंने। उसका लिमिट ही नहीं ना, आप 30 तारीख तक भी काम कर सकते हो उसके ऊपर, क्योंकि वो कोई त्योहार के हिसाब से बना ही नहीं मैंने। हम्म। क्लियर है? अभी पंद्रह समझे। अगस्त और सिर्फ रक्षाबंधन का त्योहार है, तो उस त्योहार के हिसाब से उसको डिजाइन किया है। इस ये 3 वीडियो एक्स्ट्रा क्यों प्रोवाइड कर रहा हूँ? क्योंकि आपका काम रुकना नहीं चाहिए। बराबर। अभी जैसे 15 अगस्त का वीडियो था, आज 15 अगस्त का भी कंटेंट पे काम कर सकते हो आप 15 अगस्त तक। हाँ। उससे आपका हम्म। रिजल्ट भी बढ़ेगा, एक्टिविटीज बढ़ेगी आपकी। रक्षाबंधन तो रक्षाबंधन के बातचीत होगी ना आपकी। हम्म। इस प्रकार से बराबर। वो सुबह। अच्छा। दूसरा सर, एक लेडी है, डाइवोर्सी है वो, बट हम्म अभी उसने बोला है मुझे, मैं पोस्ट ऑफिस का भी करती हूँ सर, तो उसने मेरे हम्म को 10,000 इन्वेस्ट करने के लिए बोला। 5,000 मेरा पोस्ट ऑफिस में डाल, 5,000 मेरा LIC में डाल। हम्म तो मैंने सोचा था कि 2,500 का जो है इंडेक्स प्लस करके, बाकी का जो है दूसरा LIC के रेगुलर प्लान में डाल दें।
हम्म। क्या ये मैं अच्छा सही है। कर रही हूँ? हाँ, ये मैं सही कर रही हूँ। परफेक्ट मेरे है। को थोड़ा डाउट आ रहा है, पता अच्छा। नहीं क्यों ऐसे। अच्छा है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है। एज क्या है? 37 है। 37 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डाल दो बिंदास। हाँ। एंड अगर रेगुलर प्लान में डाल रही हूँ तो क्या उसको हम्म। भी 2 प्लान में तोड़ के ऐसे करूँ या एक ही प्लान? नहीं, दो करो, क्योंकि आपको प्रीमियम थोड़ा सा ज्यादा लगता है, रिबेट ऑफ डिस्काउंट प्रीमियम जो रहता है वो आपको नहीं लगेगा, लेकिन एक चीज है मालूम है, इन फ्यूचर अगर उन्हें कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि 2,500 में उनका 3 लाख का इंश्योरेंस ऑलरेडी आप तैयार कर रहे हो हाँ। इंडेक्स प्लस हाँ। में, ठीक है। हाँ। अभी आप मान हम्म। लीजिए 2,500 में आपकी दो ही पॉलिसी बैठेगी, 5 लाख सम हाँ। एश्योर्ड का। अभी हम्म। एक पॉलिसी में 3 लाख का सम एश्योर्ड किया, एक पॉलिसी में 2 लाख का सम एश्योर्ड किया, ठीक है। तो बराबर। हाँ। एक में 2 लाख का हो गया और एक में 3 में हो गया, तो ये 5 हो गया और वो 8 लाख का। तो ऑटोमेटिकली केस आपकी 8 लाख का सम एश्योर्ड एक्सीडेंटल डेथ रिस्क और 16 लाख का हो गया। हाँ। नॉट बैड, इट इज वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक लेकिन मतलब दो ऐसे प्रोडक्ट चुनो जो दो प्रोडक्ट उनके लिए काम आ सकते हैं। ही इज वर्किंग। है, शी इज वर्किंग, एडवोकेट का कर रही है अभी, मतलब अभी तो प्रोफेशन पीरियड पे है। एक्चुअली शी वाज अ ब्यूटिशियन बट नाउ शी इज शिफ्टेड प्रोफेशन, पूरा एडवोकेट का कर रही है, वो क्रिमिनल एडवोकेट बन रही है। तो नो प्रॉब्लम, उसने बोला कैन डू मैं इट। अभी से स्टार्ट कर दूंगी, तो जो 2 लाख तीन का हजार जीवन है। लक्ष्य दे दो, 2 लाख का जीवन लक्ष्य कर दो, और उसके हाँ। साथ 2 लाख का 3 लाख का एंडोमेंट करो, या फिर 3 लाख 2 लाख का जीवन लक्ष्य और 3 लाख का एंडोमेंट करो। ओके। ओके, फिर बच्चा बड़ा है, 17 ईयर्स का है बच्चा। तो बच्चे के नाम पे पॉलिसी करो 3 लाख का हाँ। जीवन लाभ, हाँ। और उसके नाम पे 2 लाख का जीवन लक्ष्य करो। ओके। ओके। हाँ। थोड़ा वही कंफ्यूज सी आज जा रही हूँ, तो मैंने बोला वो पूरा डिपेंड डोंट मेरे वरी। पे ही है, तो टेंशन था मेरे को उसके लिए। थैंक यू सर, ऐसे थैंक यू। कस्टमर बहुत मुश्किल से मिलते हैं मैडम। हाँ, वो बात बरोबर है सर। लेकिन सामने से बुलाया उसने कल और बोला नेहा मेरा कर दे, 5,000 मेरा पोस्ट ऑफिस में डाल दे, 5,000 मेरा LIC में डाल दे, उस हिसाब से। थैंक यू। सत्यनारायण जी, यूट्यूब पे वीडियो ऑलरेडी है वो मेरा, वीडियो को कैसे मार्केटिंग करना है उसका वीडियो है। शीला मनोहर जी, आपको ऑन करता हूं। शीला मैम, आपका लॉगिन नहीं हो पा रहा है, जस्ट वेट। हाँ, शीला मैम, आपको अलाउड किया है। हेलो। यस मैम। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बोलिए ना। कैसे हैं सर आप? बस आपका आशीर्वाद है। ओके सर, और 2 दिन में आपने वीडियो बोला था वो मुझे मिल गया, थैंक यू। हम्म। और सर मैं यही बात करना, सर मेरा ना एक खुद का ऑफिस है, LIC का हाँ। नहीं है, लेकिन ऑनलाइन सर्विसेज देती हूँ, जैसे कि पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार अपडेट सब करती हूँ सर मैं। ओके। और मेरे पास ना बहुत ये डेटा है सर, लेकिन उनको कॉल करती हूँ, जब व्हाट्सएप भेजती हूँ ना सर, ब्लॉक कर देते हैं, और वो मेरा व्हाट्सएप ही डीएक्टिवेट हो जाता है। ओके। और बाद में कॉल्स करती हूँ ना, ज्यादा से 100 नहीं, 120, मतलब मेरे 2 स्टाफ है, 2 स्टाफ को मैंने 60 अलॉट कर दिया है कॉल्स करने ओके। के लिए। वो करते हैं, लेकिन सर रिजल्ट नहीं आ रहा, मतलब अपॉइंटमेंट्स ही नहीं हो रहे सर, अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रहा है। स्क्रिप्ट मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ओके ओके सर। एनी अदर? सतनाम जी, प्राइस 299 में 5 वीडियोस है। मीता करानी मैम बात करना चाहते हैं तो बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
एनी अदर क्वेश्चंस? बोलिए निशांत जी। सुनाई दे रहा है सर? हेलो। आवाज आ रही है, बोलिए ना। हेलो। बोलिए सर। हाँ, वो 14th वाला जो स्क्रिप्ट था ना, वो प्लीज जरा रिपीट कर देंगे। रिकॉर्डिंग में अवेलेबल होगा सर। हाँ, वो मैं थोड़ा आपने बोला वो आप उसमें जरा फास्ट चले गए, मैं लिखना था तो उसमें अपना खत्म हो गया इसलिए। नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग में आएगा, डोंट वरी सर। ओके। आईफोन। कल्याण काकड़ी जी। हेलो। जी सर, बोलिए ना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपका वीडियो आज डिलीट होगा। हाँ हाँ ये ऑलरेडी सर। तैयार करके रखा है, आज डिलीट होगा। हाँ, बोलिए। मैंने जो मैटरनिटी जो पेडिट्रिक डॉक्टर है ना, उससे डाटा कलेक्ट किया है थोड़ा बहुत, तो हाँ हाँ। उससे कॉलिंग क्या करने का है, क्या बात करने का क्या बात करना है सर? जीवन उमंग के ऊपर में बात करना है। डॉक्टर कैप्सूल यूज करना है। डॉक्टर कैप्सूल कैसे होता है? ये क्या होता है, मतलब मैं है? डॉक्टर्स के लिए कैप्सूल के अलावा दूसरा कोई बच्चे का प्रॉब्लम नहीं है, पेरेंट ये का नहीं है। नंबर लाया है ना, बच्चे के हाँ, पेरेंट का नंबर लाया, बच्चे के पेरेंट का नंबर लाए है। मतलब ये नए डॉक्टर है क्या? अभी तक डॉक्टर बने नहीं है? नहीं नहीं, डॉक्टर है, वो छोटे बच्चे का हाँ। डॉक्टर है ना, उधर से डाटा कलेक्ट किया मैंने, ओके। तो चिल्ड्रंस डॉक्टर का। है तो आप जीवन उमंग सर। चिल्ड्रंस चिल्ड्रंस का डाटा कलेक्ट है, चिल्ड्रंस। चिल्ड्रंस का डाटा है तो फिर ना हाँ आधा सब ये अपना चाइल्ड मनी बैक, और क्या एज है उस हिसाब से बात कर सकते हो ना। कौन सा प्रोडक्ट पे बात करेंगे? कन्यादान पे बात करना है, बाल पालक स्कीम पे बात करना है, कौन सा प्रोडक्ट पे बात करना है, वो इम्पोर्टेंट है सर। डेटा एज कैटेगरीज के हिसाब से। अगर 8 साल के ऊपर है तो बच्चे के लाइफ के लिए जीवन नहीं, उमंग इज छोटा बेस्ट है, ना। जीरो से हाँ, जीरो से 5, 0 से 5 ईयर्स। तो बहुत सारा कंसेप्ट है सर। जीवन विकास है, जीवन शिक्षा पैकेज पॉलिसी है, बहुत सारा कॉम्बिनेशन है, अनगिनत है। आप स्टार्टअप कैसे भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सर आपके बच्चे के शिक्षा का एजुकेशन प्लानिंग किया आपने कुछ, उसके बारे में बात कर सकते हो सर। कर्तव्य प्लानिंग प्रोग्राम है सर। उसको 16 18 पे 4.5 मिलेगा सर। 20 21 22 23 24 उसको 4.5 लाख रुपए, और 25 साल पे 16 लाख रुपए सर। इज पॉसिबल फॉर डू इट फॉर योर चाइल्ड। एजुकेशन प्लानिंग प्रोग्राम जो हायर स्टडी के लिए काम आता है सर। ओके सर, तो स्टार्ट कैसे करना है? वो एक दो कस्टमर ना बोले तो रिजेक्शन आता है ना, फ्रस्ट्रेशन आता है। सर रिजेक्शन 100 के 100 आने दो, कोई टेंशन मत लो। रिजेक्शन से मत डरो। रिजेक्शन हम्म। जितना सुनोगे उतना मजा आता है सर। डिमोशन मत होना कभी भी। जितना मना आएगा उतना अच्छा होगा, धंधा उतना तेजी से बढ़ता है, ध्यान में रखना। ओके। आईफोन। विकास कुंभार सर। गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग, बोला ना सर। ते मॅडमने केला होता ना, तो प्रश्न माझा होता. ऍक्च्युली काय होतं आता की आता फोन वगैरे जर केले ना, तर आपला फोन हम्म। त्यांच्याकडे असेल तर फोन उचलत नाही, किंवा मग ते आपले ब्लॉक करतायत. म्हणजे हे आता खूप आता हे चालू झालेलं आहे म्हणजे तसं. सर डेटाबेस कितना है आपके पास? हॅलो. डेटाबेस कितना है? डेटाबेस माझ्याकडे आता जवळ 400 आहे म्हणजे आता. सर ये 4,000 करा। अच्छा. सर डेटाबेस कम की वजह से डर लगता है। मेरे पास 35,000 का डेटाबेस है मोबाइल में। मुझे डर ही नहीं लगता है कॉलिंग के लिए। नहीं उठाया कोई परवा दिक्कत नहीं, दूसरा लगाता हूँ। नहीं कॉल उठाया नहीं, केले. कोई दिक्कत नहीं, तीसरा लगाता हूँ। ना बोल दिया कोई दिक्कत नहीं, चौथा लगाता हूँ। ना बोल दिया कि मजा आता है मेरे को करने के लिए कॉलिंग। टाइम नहीं मिल पाता मेरे को कॉलिंग करने के लिए भी। सर ना जितना सुनोगे उतना मजा आता है। आज तकलीफ होगी लेकिन आने वाला भविष्य सुनहरा रहेगा। मैं आणि वो आपण बंदा गाय हूँ जिसने पूरे 6 महीने तक नो सुना है। बोलिए सर।
आणि जर डायरेक्टली आपण जर गेलो तर तिथे गेल्यानंतर मग ते पोस्टपोन करतायत म्हणजे ह्या एक महिन्यात पुढच्या महिन्यात. एक एजेंट है, उस एजेंट का काम करने का थोड़ा तरीका डिफरेंट है। सीओटी एजेंट है, अभी उसके पास 4 लोगों का स्टाफ है। अभी 4 लोगों का स्टाफ क्या होता है, पहला एक लड़की लेडीज अपॉइंटमेंट लेती है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद क्या होता है, उसको वेरीफाई किया जाता है। सेकंड लेडी, सर आपको कंफर्म है आपके पास ये टाइम को पहुंचना है, क्योंकि सर आएंगे आपके पास, पॉलिसी का बात करेंगे, आपको प्रेजेंटेशन तो आप देखना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, उस हिसाब से डायरेक्ट पूछते हो लोग। नहीं देखना चाहते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम सर, फिर अगले हफ्ते का अपॉइंटमेंट देते हैं, क्योंकि सर का शेड्यूल ऑलरेडी बिजी है। तो एक काम करते हैं, अगले हफ्ते में मिलते हैं। तो वो बोलता है ठीक है, फिर कल का अपॉइंटमेंट लिया था, तो सर देखिए आप लेना नहीं चाहते, देखना चाहते, सर के पास ऑलरेडी ऐसा अपॉइंटमेंट पेंडिंग चल रहा है, 40 अपॉइंटमेंट है जिनको सर मिलना चाहते, लोग मिलना चाहते हैं उनके साथ। हमने आपको प्रेजेंटेशन दिया, क्योंकि सर ये प्रेजेंटेशन और कोई देते नहीं हमारे सर के अलावा। तो ये सेकंड वाली लेडी काम करती है। तीसरी वाली लेडी क्या करती है, फाइनल टच देती है। सर ठीक 11 बजे मेरे सर आपके पास पहुंच रहे, आपको टाइम दिया है, तो ये 11 बजे आएंगे, आपका डॉक्यूमेंटेशन भी तैयार रखिए, तो सर आएंगे, प्रेजेंटेशन बताएंगे, आप डिसीजन कर दीजिएगा। तीसरी ने, चौथी मैंने ले 5-10 मिनट पहले जैसे ही वो पहुंचने वाला है, वो पहले फोन कर दी थी, सर मेरे सर पहुंच रहे 5 मिनट में, तो आपका सब रेडी कर देना। ये फाइनल फिनिशिंग कॉल रहता है। अभी आप यहाँ पे हमारे पास क्या होता है मालूम है, हमें ही कॉल करना है, जाना हमें ही है, हमें ही प्रेजेंटेशन देना है, इसके लिए तकलीफ होता है। अभी वो सीओटी है दैट लेवल उसने, लेकिन जब वो उसने खुद ने भी शुरू किया था, तभी उसने वही टेक्निक अप्लाई किया था। वो खुद कॉल करता था, सर मेरे सर आएंगे आपके पास, प्रेजेंटेशन देंगे, ये आपको प्रेजेंटेशन अच्छा होगा सर, सब समझाएंगे। जब जहाँ पहुंच रहा है, सर मैं वो सर मेरे सर के साथ हूँ, सर बोल रहे मैं जाता हूँ आपके पास, तो सर मेरे पहुंच रहे हैं आपके पास, तो आ रहे हैं वो, आप तैयार रहना। उसका बात करने का नंबर अलग था और देने का नंबर अलग था, इतना पॉइंट था फर्क उसमें, बस बाकी कुछ नहीं। तो उसने उस करियर को ऐसे शुरुआत किया था। मैं पॉइंटली आपके सामने ये प्रेजेंट कर रहा हूँ कि हम जब कस्टमर को बोलते हैं सर मैं आ रहा हूँ आपके पास, कस्टमर कुछ ना कुछ तो बहाना करके आपको टाल देता है। आपका काम है करते रहना, दैट सिंपल। आईफोन, मुरली कृष्ण सर, सर सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर कॉल से सब अच्छे चल रहे हैं, मगर स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो रहा है सर, कैसे स्टार्ट करना समझ नहीं आ रहा है। क्या स्टार्टिंग करना है? सपोज कस्टमर के ने बैठेंगे, अब जो अननोन कस्टमर के ने जाएंगे, बात करेंगे, मगर वो जब जाके उसको डायरेक्ट पॉलिसी के बारे में बोले तो वो उठ जा रहा है। तो मगर स्टार्टिंग कैसे, कहाँ से करना है, क्या करना है, वो समझ नहीं आ रहा ठीक है, चलो प्रोस्पेक्टिंग अप्रोचिंग सिस्टम पे एक सेशन करते हैं कल या परसों, है। ओके ठीक है? सर, ओके सर। भानुदास काळे जी। हॅलो, सर नमस्ते, बोलिए ना। नमस्ते सर. मला वाटतं मी 1100 रुपये भरले होते पाठीमागे एकदा. ते व्हिडिओ ते साधारण मराठी व्हर्जन तुमचं द्यायचं आहे, हो मराठीच आहे ना? हो हो. हा ते झालेलं आहे, मंगळवारी डिस्पॅच करतो तुम्हाला, कारण हिंदी इंग्लिश आणि ते लँग्वेज इश्यूज तेलुगू वाले होते, ते कम्प्लीट झाले, हा. आता फक्त मराठी पेंडिंग आहे, तर तुमचं झालेलं आहे ऑलरेडी, मंगळवारी प्रोव्हाइड करतो अपलोडिंग करून। कारण काय आणि होतं, ईमेल हा, आयडी ला अपलोड करायला सर मेल आयडी ब्लॉक होत आहेत म्हणून। ओके, नो प्रॉब्लेम सर. मी सहज विचारलं आपल्याला. नाही नाही, झालं ऑलरेडी सर, डोंट वरी। आणि ओके एक रिक्वेस्ट सर, 8:30च्या ऐवजी 9चा टाइमिंग नाही होणार आपल्या सेशनचा? सर, 8:30 हा प्रॅक्टिकल टायमिंग आहे माझा पहिल्यापासूनच। बरं बरं, ओके सर. सेशन तसं मी 15 मिनिटं लेटच सुरू करतो, त्यामुळे ओके 8:45 ओके ऑलरेडी होतात सर। ओके सर, ओके, थँक्यू. ओके, राधेश्याम सोमानी जी। हॅलो सर. येस सर, बोलिए ना। सर 1111 वाले तुम्ही पाठवून दिले असं मगाशी बोलले तुम्ही. हाँ आपको भेजा हुआ है। अच्छा सर, भेजेंगे, कृपया कॉल कर देना प्लीज. क्या?
अगर आप भेजेंगे ना तो हमें टच कर देना कि भेज दिया हुआ है। 1111 का ऑलरेडी आपको भेजा हुआ है। भेजा हुआ है, ओके। गुड मॉर्निंग सर, राजेश वासुदेव जी, कैसे आप? बहुत बढ़िया हूँ सर, बहुत बढ़िया। ये आ रही है बात सर? हाँ, आवाज आ रही है, बोलिए ना सर। हाँ सर, ज्यादातर एजेंट का अभी मैंने सुन रहा था ऑब्जेक्शन वो कर रहे हैं जी कि हम बात कैसे शुरू करें, सीधा बीमा की करें या कुछ और करें। हाँ तो ये हाँ। धीरे जैसे ये प्रैक्टिस करते हैं ना तो अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि हमने जाते ही सीधा अपना बीमा का प्लान की बात कर देनी है। तो कुछ फैमिली और कुछ मौसम के बारे में, कुछ और जो चल रहा है, कुछ ओलंपिक के बारे में, ऐसी कुछ बातें करके हम थोड़ा अपना बेस बनाएंगे जी। और यस। उसका घबराना नहीं है कि भाई उसने कस्टमर ने ना कर दिया, कोई बात नहीं, हम उसके पास बैठे हैं आधे घंटे के लिए, चाय भी उसी की पियेंगे। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी। अपना जो है हेसिटेशन जो अपना वो खोलना पड़ेगा, ऐसे ही खुल जाएगा जब हम पब्लिकली लेक्चर करने की, बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। तो ये मुश्किल काम नहीं है, बस सिर्फ प्रैक्टिस और दो चार पांच सात टेक्निकल टर्म्स बोल दिए और कुछ बीमा के पॉइंट इंग्लिश में थोड़े बोल दिए तो कस्टमर धीरे धीरे इम्प्रेस होता है और बात करना चाहता है जी। थैंक यू सर, यही कहना था मेरा सभी एजेंट से। सर वही तो पॉइंट्स है कि एग्जैक्टली शुरुआत कैसे करें और बात करें। तो करता हूँ मैं उसके ऊपर एक छोटा सा एक घंटे का सेशन करूंगे कल या परसों में। ओके सर, थैंक क्योंकि यू जी। हर हर सिचुएशन अलग रहती है। अभी आपका बिल्कुल एक्सपीरियंस बहुत पावरफुल है, तो मुझे आपकी हेल्प लगेगी, तो मैं आपको भेज देता हूँ। दैट टाइम आप प्लीज ज्वाइन कर लेना। बिल्कुल सर, थैंक यू सर, थैंक यू जी। थैंक यू सर, बाय। उदय साहब बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर, कैसे आप? मस्त सर। अभी जस्ट जो आपका इशू चल रहा है उसमें मैं बोलना चाहूंगा सर। हम्म अभी अभी जस्ट मैं क्लाइंट के पास गया था दुकान में। उनसे हम्म खाली इतना ही पूछा कि आप LIC प्रीमियम भरते हो, कितना कमीशन मिलता है। हम्म वो हड़बड़ा गया, क्या क्या बात कर रहे हैं ये। उसको मैं बोला LIC अब अपग्रेड हो रही है, कार्ड लॉन्च की है जिसमें हम्म आपको 2% कस्टमर को कमीशन मिलता है। बोला, ऐसा कौन सा कार्ड है? हमने सारा कुछ है। उसके बाद धीरे से 50 रुपया का प्लान में दिखाया, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, 7 बार मनी बैक। अभी तुरंत हम्म वो बोला कि ये वाला खाता वाइफ का खोल दो। उसके बाद क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट में जॉब करता है, उसके बाद हम्म मैं उसको बोला कि आपका तो PF कटता होगा। बोला हाँ PF कटता है। सरकारी में तो यही है कि जितना आप जमा कर रहे हैं उतना सरकार उसमें इन्वेस्ट करेगा और लास्ट में वो पेमेंट करेगा। हम बोले LIC के पास एकदम जबरदस्त PF खाता आया है हम्म कि आप PF जैसे 25 साल अगर आप जॉब करते हैं तो 25 साल आपका कटता है। अगर आप 2,000 रुपया कटवा रहे हैं, 2,000 उसमें LIC डालेगी। LIC नहीं सरकार डालेगी। लेकिन LIC के पास जो PF खाता है कि आपको 25 साल का टर्म है तो मात्र 16 साल ही आपको देना है। और आप अगर 2,000 इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 3,000 मिलेगा। बोला ये नया चीज कहाँ से आ गया? प्लस साथ में रिस्क कवर भी मिलेगा साथ में। ओके। पहले खोल देना है मेरे वाइफ के लिए, 50 रुपया अलग खोल। ठीक है, हाँ, चलो ठीक है। अभी जस्ट मैं क्लोज किया हूँ सर 2 मिनट पहले। ओके, चलो, थैंक यू सर। बात करने का शुरुआत हम इसी से शुरू करते हैं सर। ओके, बिजनेसमैन के पास जाते हैं तो PF खाता बताते हैं, जीवन लाभ है, 3 टर्म है, जो उसको चूज करेगा मन लगेगा उसको लेगा। चलेगा सर। ओके, ओके सर। थैंक यू सर। सो आई होप क्वेश्चन आंसर्स खत्म है। MDRT मास्टर क्लास का रिजर्वेशन आपका करना है, सुनंदा मैम कॉल कीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच टू आज आपका। आज सबका जो भी है वो आज डिलीवर हो जाएगा, दोपहर के बाद मैं डिलीवर कर दूंगा, क्योंकि व्हाट्सएप के लिए टाइम लगता है मुझे, क्योंकि इमीडिएटली नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत प्रेशर है उसका। तो 14 तारीख तक काम ऐसा करो कि ट्रॉफी आ जाए। कुछ भी दिक्कत आती है मेरे साथ व्हाट्सएप पे बात कर लो, मैं फ्री रहूंगा। दैट टाइम मैं आपको इमीडिएटली मैसेज कर दूंगा, आपके साथ डिस्कस करूंगा, हो सकता है फोन पे बात करूंगा, लेकिन ट्रॉफी चाहिए ही चाहिए। सो यूट्यूब पे सेशन अवेलेबल होगा ये, तो आप सब लोग के लिए यूट्यूब पे हो सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, आई क्लोज द प्रोग्राम। वेलकम। तो यूट्यूब पे एक बार टिक कर लीजिए, दोबारा सुन लीजिएगा। थैंक यू सर।